चलिए, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 16, दैट इज लास्ट चैप्टर, डाटा एनालिसिस और डाटा एनालिसिस और सिंपल वे में एनालाइजिंग द डाटा। इस चैप्टर को स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, यानी आंकड़ों का हिसाब किताब। ठीक है, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बड़ा एक ऐसा कहना चाहिए इजी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और अच्छे खासे नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। ठीक, तो हमको कौन कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे परीक्षा में, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मार्किंग स्कीम नोट करेंगे हम इस चैप्टर की, जैसे हमने बाकी सारे चैप्टर्स के नोट किए हैं। मार्किंग स्कीम में यहां से एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, 2 मार्क का एक क्वेश्चन जो आपको 2 मार्क्स देता है। ठीक है, 1 मार्क का कोई क्वेश्चन यहां से नहीं आता, ना कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, ना कोई फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। ठीक है, 2 नंबर का एक सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। इस प्रकार से आप देखेंगे टोटल क्वेश्चन की संख्या होगी 2 और टोटल मार्क्स जो होगा वो होगा 6 मार्क्स। ठीक है, ये इस चैप्टर की मार्किंग स्कीम है। 2 नंबर के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो तीनों सेट में अलग अलग रहते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है, क्वेश्चन सेम रहता है, नंबर चेंज हो जाते हैं। समझ में आया? क्वेश्चन सेम रहेगा, नंबर बस उसके अलग अलग हो जाएंगे तीनों सेट के अंदर। ठीक, 4 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो तीनों सेट में सेम रहता है। क्या रहेगा? तीनों सेट में सेम क्वेश्चंस रहता है। 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी देखने को मिलता है, तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। दोनों क्वेश्चन जो आपस में ऑप्शन में रहेंगे वो इसी चैप्टर से रहेंगे, चैप्टर नंबर 16 डेटा एनालिसिस से। समझ में आ गया? यानी इस चैप्टर का भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, इसी को पढ़ना है। ठीक है, 4 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी वे में स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और 2 नंबर के क्वेश्चन तो वैसे ही आसान है। इस पूरे चैप्टर में मात्र हमको 3 टॉपिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिर्फ 3 टॉपिक। ठीक, वो 3 टॉपिक्स क्या हैं? पहला टॉपिक होता है हमारा मीन, जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक होता है मीडियन और तीसरा टॉपिक होता है मोड। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। समझ गए? कितने टॉपिक्स? 3 टॉपिक। इन 3 टॉपिक के ऊपर 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी इन्हीं तीनों टॉपिक से रहता है और 4 नंबर वाला क्वेश्चन भी इन्हीं तीनों टॉपिक से रहता है। यानी ये 3 टॉपिक 2 अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। समझ आया? कैसे बनाए जाते हैं? 2 अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। अब ये 2 अलग अलग तरीका कब लगता है, कहां लगता है? ठीक है, इसको समझिए। तो इसका जवाब ये है कि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर डाटा एनालिसिस, यानी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई डाटा हो और हमको उसको एनालाइज करना हो। एनालाइज करना मतलब जांचना, परखना, छानना। समझ में आया? तो जब हम किसी डाटा को जांच पड़ताल करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो कैसे करेंगे? मैं आपको एक टास्क दे दूं कि आपको अपने गांव में एक सर्वे करना है और उसमें पर हाउस विजिट करके नंबर ऑफ मेंबर्स किसी फैमिली के नोट करनी है। हर घर में जाइए, वहाँ पूछिए एक परिवार में कितने लोग रहते हैं, कितने मेल हैं, फीमेल हैं। समझ आया? या माता पिता, कितने बच्चे। इस तरह करके आपको पूरे गांव का सर्वे करना है। तो जब आप सर्वे करने निकलेंगे तो धीरे 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 कितना सारा डाटा इकट्ठा हो जाएगा। सबके नाम आपको लिखने हैं। तो सोचो 10,000 लोग भी अगर हैं तो आपको 10,000 नाम लिखना पड़ेगा। तो आपके पास पूरा एक कलेक्शन आ जाएगा इंफॉर्मेशन का, डाटा का। ये डाटा है। अब हम आपको बोलेंगे इसको भाई, अब इतने सारे पेजेस पर जो डाटा है वो एक बार तो पढ़ा नहीं जा सकता, समझ में तो आएगा नहीं। इसको एनालाइज करके शॉर्टकट फॉर्म में मुझे बताओ, समझाओ।
तो आप कैसे समझाएंगे? समझ में आया? इस तरह करके ये कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे सवाल अभी आपके सामने आएंगे और हम उनके जवाब देंगे। तो इस पूरे चैप्टर में करना क्या रहता है, आपके सामने लंबा चौड़ा डाटा रहता है। क्या रहता है? लंबा चौड़ा डाटा, और आपको उसको एनालाइज करना है, यानी उसको पढ़ के समझ के रिजल्ट निकालना है। ठीक है? रिजल्ट 3 टाइप के हम आपसे पूछेंगे, यही जो सामने 3 लिखे हुए हैं, मीन, मीडियन और मोड, ये 3 चीजें हम आपसे पूछेंगे। अब जो डाटा जमा होता है, इकट्ठा होता है, जिसकी स्टडी हमको करनी है, जिसमें मीन, मीडियन, मोड बताना है, ये डाटा 2 तरह का होता है। कितनी तरह का? एक टाइप का डाटा होता है जिसको बोलते हैं डिस्क्रीट डाटा। क्या नाम है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट यानी मतलब रैंडम, जताकत, ऐसे ही जहां जो मर्जी वो लिख लिया, पढ़ लिया। पूरा जो कलेक्शन है रॉ के फॉर्म में जो रहता है, रॉ मटेरियल कच्चा, ऐसे ही रैंडमली जो लिख लिए हैं। रफ कॉपी नहीं बोलते अपन, और एक होती फेयर कॉपी। फेयर कॉपी में विधिवत सारी चीजें लिखी जाती हैं, और रफ कॉपी में सारा चीज मिक्सचर रहता है। तो जो रफ फॉर्म में डाटा होता है उसको बोलते हैं डिस्क्रीट डाटा। क्या कहते हैं? और उसी डाटा को आप व्यवस्थित तरीके से रख लो, ग्रुप बना लो, क्लास बना लो, व्यवस्थित तरीके से अरेंज कर लिया, तो उसको बोलते हैं ग्रुप डाटा। क्या कहते हैं? एक हो गया डिस्क्रीट डाटा, जिसको रफ कॉपी आप बोल सकते हैं, रफ डाटा बोल सकते हैं, और दूसरा होता है ग्रुप डाटा, जो अरेंज डाटा होता है। ग्रुप बनाना, क्लासेस बना लेना, क्लास इंटरवल बना लेना, उसमें अरेंज कर लेना। तो 2 तरह के हमारे पास डेटा है, और निकालना ये 3 क्वांटिटी है। तो अगर डाटा डिस्क्रीट टाइप का है तो मीन, मीडियन, मोड निकालने का तरीका अलग होगा। और अगर डाटा ग्रुप वाला है, जिसमें क्लास बनाई गई है, ग्रुपिंग की गई है, उसके मीन, मीडियन, मोड निकालने का तरीका अलग होता है। डिस्क्रीट डाटा का जो मीन, मीडियन, मोड निकलता है वो 2 नंबर के लिए आता है। क्या सुने? डिस्क्रीट डाटा का मीन, मीडियन, मोड कितने नंबर के लिए पूछा जाता है? 2 नंबर। और जो ग्रुप डाटा के लिए मीन, मीडियन, मोड निकाला जाता है वो कितने नंबर में आता है? 4 नंबर में आता है। और ये दोनों क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में, डिस्क्रीट के लिए भी और ग्रुप के लिए भी। और अभी आपको ना डिस्क्रीट समझ में आया है ना ग्रुप समझ में आया है ना? तो अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे इसको। आई बात समझ में? तो हम थोड़े से मेथड पर पहले डिस्कशन करते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। ठीक, पहले समझो डाटा जो 2 टाइप के हैं वो हम बोलना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। देखो, पहला जो डाटा है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट डेटा, ठीक है? डिस्क्रीट डाटा का मतलब होता है रैंडम आपने कोई नंबर लिख लिया एक एक करके। जैसे कोई सर्वे आपने किया, आपने कुछ डाटा जमा किया, जैसे एज ग्रुप, बच्चों के एज पता करने के लिए आपको भेज दिया कि अपने मोहल्ले में जाओ, हर घर में जाना, जितने बच्चे मिलेंगे हर एक बच्चे का एज आपको नोट करना है। ठीक, आपने नोट किया, ऐसे एक बच्चा मिला 2 साल का, फिर एक बच्चा मिला 6 साल का, फिर एक बच्चा मिला 8 साल का, फिर 1 साल का, फिर 2 साल का, फिर 4 साल का, फिर 5 साल का, फिर 8 साल का, फिर 9 साल का, फिर 12 साल का, फिर 1 साल का, फिर 6 साल का, फिर 7 साल का, फिर 3 साल का, फिर 2 साल का, फिर 6 साल का। ऐसे करके आपको जैसे जैसे डाटा मिलता गया आप कॉपी में लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, ये पूरा जमा हुआ इंफॉर्मेशन। ऐसा डाटा क्या कहलाता है? डिस्क्रीट डाटा। इसको रफ डाटा बोल सकते हैं, रॉ डाटा बोल सकते हैं। क्या क्या नाम दे रहे हैं हम इसको? रफ या रॉ, कच्चा, ठीक है, रैंडम, जताकत, जहां पाए वैसे ही लिख दिए। ये डाटा क्या कहलाता है? डिस्क्रीट डाटा। समझ आया कि नहीं आया? अब इसी डाटा को, जैसे मान लो, ये तो मैंने अभी कितने नंबर लिखे हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ठो डाटा लिखा हूं मैं खाली। कितने डाटा? तो आपको ये ऐसा दिख रहा है। मान लो ये 1600 डाटा होता तो कितने पेज लग जाते हैं इसको भरने में? बहुत सारे। और उनको पढ़ के कोई नतीजे तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता। बहुत सारा डाटा हम नहीं पढ़ पाते ना, उसको कंपाइल करना, समझना, किसी नतीजे तक पहुंचना, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। संभव है लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? तो हम कम टाइम में सारा डाटा एनालाइज करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं। क्या करते हैं? ग्रुपिंग डाटा को ग्रुप डाटा बोलते हैं। देखिएगा ध्यान से ना, ग्रुप डाटा या ग्रुप डाटा, ईडी भी लगा सकते हैं ना। ठीक, ग्रुपिंग कैसे करेंगे? जैसे इसमें कहां से कहां तक एज ग्रुप गया, देखो इसमें हम क्लास बना लेते हैं। क्लास क्या करते हैं? क्लास इंटरवल्स बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तब आपको ये चैप्टर समझ में आएगा।
इसमें हम स्टडी करने के लिए, ताकि पूरा हमको 1600 पन्ने ना पढ़ने पड़े, 1600 डाटा ना पढ़ना पड़े, उसको छोटा करके एक पन्ने में, एक टेबल में हम संभाल लेते हैं। समझ आया? कैसे समाएंगे देखना। हम क्लास बनाते हैं, इसमें ग्रुप करना यानी क्लास बनाना। क्लास कैसे बनाएंगे? ये सब मान लो एग्जांपल में ले रहा हूं एज का, ये बच्चों की उम्र लिखी हुई है एज, तो आप क्लास बना लो। क्लास कैसे बनाओगे? जैसे देखो 0 साल का तो कोई होगा नहीं, 1 साल से लेके 3 साल तक जो बच्चे होंगे उन बच्चों की गिनती आप इसके सामने लिखेंगे यहां पर। ठीक, इसी प्रकार से 4 साल से लेकर के 6 साल तक जो बच्चे होंगे उनकी गिनती आप इनके सामने यहां पर लिखेंगे। ठीक है, या ये 2 तरह के क्लास बनते हैं। एक इस टाइप का क्लास बनता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लास। ठीक, और एक इस टाइप का क्लास बनता है, ये 1 से 3 गया, फिर हम लेंगे 3 से 6, ठीक, फिर हम लेंगे 6 से 8, जो भी है 3-3 का चला रहे हैं, 3-3 का चला रहा हूं, 6 से 9 और 9 से 12। आ रहा समझ? इसको 11 कर देता हूं मैं, ऐसे। ये हमने क्लास बना लिया। इस तरह का क्लास इंक्लूसिव क्लास कहलाता है। क्या कहलाता है? इंक्लूसिव। 2 तरह के क्लास इंटरवल बनते हैं, चौंकने की जरूरत नहीं है। क्लास 9th में भी सेम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, डाटा एनालिसिस या डाटा हैंडलिंग के नाम से रहता है, और वहां अपने इंक्लूसिव क्लास, एक्सक्लूसिव क्लास पढ़ा हुआ है। ठीक है, याद ना आती हो तो अलग बात है, बाकी पढ़ा हुआ है। एक क्लास को दूसरी क्लास में कैसे बदलते हैं वो भी पढ़ा हुआ है। ठीक, ओके, समझ आया? ये हमने क्लास बना दी। इसको क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल। अभी जैसे ये 16 डाटा आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक, अब मैं इसी डाटा को इस टेबल के फॉर्म में रखूंगा, ग्रुप के फॉर्म में रखूंगा। देखो 1 साल से लेकर के 3 साल तक कितने बच्चे हैं, काउंट करें यहाँ, 1 और 3। इसमें क्या होता है? इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ये नाम याद रखिएगा, हम आगे यूज करने वाले हैं। इसको क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। इसको, या इसको लोअर इंटरवल, और इसको अपर इंटरवल। इंटरवल भी बोल सकते हैं, लिमिट भी बोल सकते हैं। एक क्लास में अपर लिमिट से लोअर लिमिट को जब आप माइनस करते हो तो क्लास का साइज निकल के आता है, उसको एच से डिनोट करते हैं, एच, स्मॉल एच। इसको क्या बोलते हैं? क्लास साइज, कि ये क्लास किस साइज का है। तो आंसर है व्हाट इज 3 - 1 2। तो खाली 2-2 के ग्रुपिंग इसमें आएंगे, 2-2 का साइज है इसका। समझ आया? कैसे निकालते हैं क्लास साइज? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और क्लास साइज को एच से दिखाना है, एच। वो आगे हम यूज करने वाले हैं जब हम ये पढ़ेंगे 4 नंबर के क्वेश्चंस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अब यहां से आप काउंट करना शुरू करो। ये है आपका लोअर लिमिट, ये है आपका अपर लिमिट। इंक्लूसिव टाइप का जो क्लास इंटरवल होता है उसमें लोअर लिमिट काउंट किया जाता है, अपर लिमिट काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि ये वापस अगले इंटरवल में आपको फिर से लिखा हुआ दिखेगा 3। तो अगर कहीं 3 साल होगा तो उस 3 साल की गिनती आप इस क्लास में लिखोगे यहां, कि इस क्लास में लिखोगे यहां, क्योंकि 3 तो दोनों जगह है। यहां पर अपर लिमिट बना हुआ है और यहां पर लोअर लिमिट बना हुआ है। तो कहीं पर अगर आपके नंबर 3 भी मौजूद है तो उस 3 की काउंटिंग किस क्लास में होगी? इस क्लास में। किस क्लास में? आंसर है इस क्लास में, क्योंकि लोअर लिमिट हमको काउंट करना होता है, अपर लिमिट काउंट नहीं होता। तो 1 से 3 का अगर क्लास है तो 1 काउंट हो जाएगा, 2 काउंट हो जाएगा, 3 नहीं होगा काउंट, अपर लिमिट काउंट नहीं होता। समझे? उस अपर लिमिट को छोड़ के इसके अंदर जितना नंबर आएगा सब काउंट हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या क्या काउंट होगा? 1 और 2 कर लो, खोजो कहां कहां 1 है। ये है 1 और ये है 2 और है, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 1। हो गया? क्या डाटा हुए? 1 2 3 4 5। तो इसके सामने लिख दिए भैया 5 नंबर है इस इंटरवल के अंदर। जो चीज अलग अलग 5 बार लिखी हुई थी वो एक ही बार में 5 में लिखा गई। आया समझ में? इसी प्रकार से 3 साल से 5 साल तक, क्योंकि 6 तो काउंट होगा नहीं। कितने लोग हैं जरा काउंट करें, 3 से 5। एक ये है, 1 2 3, हो गया? 3 ही है, ये हो गया 3। ठीक, फिर देखो 6 से 9 साल तक, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये तो नहीं लेना, 3 हुए, ये 4, ये 5, ये 6। कितने हो गए? 6। फिर 9 साल से 11 साल तक, क्योंकि 12 काउंट होगा नहीं, 9 से 11, ये है 1, ये है 2, हो गया? बस इसमें कितना आ गया? 2 लिखा गया। आया समझ?
इसको बढ़िया हम ऐसे टेबल बना लेंगे, ऐसे इस तरह से, ये बन गया टेबल। जरा इसको जोड़ के देखें आप, जोड़ के देखें, 5 3 8, 8 2 10, 10 और 6 16, ये टोटल नंबर कितने हो गए? 16। ये नंबर भी कितने लिखे हुए थे? 16। समझ आया? तो 16 नंबर लिखने में 2 लाइन लगी, और यहां 16 नंबर लिखने में, खाली इस टेबल के अंदर ये 1600 नंबर भी होंगे तो इसी टेबल में आ जाएगा सबका सब। समझ आया? 1600 नंबर भी अगर लिखे होते, आपके 50 पेज लगे होते उस डाटा को लिखने के लिए, लेकिन इसी डाटा को अगर मैं इस रूप में लिखना चाहूं तो मुझे सिर्फ एक टेबल बनाना है। उसी टेबल में आप चाहे 16 नंबर लिखो, चाहे 16,000 नंबर लिखो, इसी में आ जाएगा। ठीक। तो कौन सा मेथड ज्यादा इजी है किसी डेटा को एनालाइज करने के लिए? इस तरह बहुत सारे पेजेस, बहुत सारा डाटा पढ़ना और समझना, या उसको एक व्यवस्थित रूप दे करके उसमें चीजों को समझना, कौन सा मेथड ज्यादा आसान है? ये मेथड ज्यादा आसान है एज कंपेयर इसके। समझ में आया? इसलिए इसको ग्रुप डाटा बोलते हैं, ग्रुप्ड डाटा, और इसको डिस्क्रीट डाटा, रैंडम डाटा। समझ गए? दोनों में हमको 3 चीजों का कैलकुलेशन करना रहता है, मीन, मीडियन और मोड। क्या करना है? 3 चीजों का कैलकुलेशन करना है, मीन, मीडियन और मोड का कैलकुलेशन। अब ये 3 चीजों का कैलकुलेशन डाटा के अलग अलग डिजाइन होने के कारण चेंज हो जाता है। देखिएगा ना, पहली चीज का कैलकुलेशन क्या है हमारा? मीन का। मीन बोले तो एवरेज। ठीक। दूसरा कैलकुलेशन हमको करना है मीडियन का, और तीसरा कैलकुलेशन है मोड का। ठीक। एवरेज आप एक बार और पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर, अरिथमेटिक मीन के नाम से। अरिथमेटिक मीन 2 डाटा देता था, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, मीन निकल गया। एवरेज ऐसे निकालते हो ना जी। मैंने 10 डाटा आपको, जैसे इसका मीन निकालना है, 16 तो डाटा है, कैसे निकालोगे एवरेज? सबको जोड़ दिए और जितने नंबर उसे डिवाइड कर दिए। इन सबको जोड़ दो, और कैठो नंबर है, ये ऑब्जर्वेशन कैठो है, 16 से डिवाइड कर दिए, तो सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा, ये क्या दे देगा हमको? एवरेज। लेकिन ये सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा ये कब होगा? जब डाटा इस रूप में रहेगा, डिस्क्रीट के रूप में। समझे? नहीं समझे? पक्का? डिस्क्रीट डाटा, डिस्क्रीट डाटा के लिए मीन निकालने का तरीका क्या है? मीन को मैं दिखाऊंगा ऐसे, एक्स बार से। मीन का सिंबल हम बना रहे हैं एक्स बार, ठीक है, ऊपर बार लगाएंगे। और अगर डाटा हमारा डिस्क्रीट है तो इसके लिए मीन कैसे निकलेगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, समझ गए? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आया समझ में कैसे निकालना है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहां तक समझ आया? अगर डाटा डिस्क्रीट ना होके ग्रुप डाटा हो गया, पहले देख लो, समझ लो, फिर आराम से लिखना। लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये काम नहीं आएगा, आगे क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे। इसको समझो खाली फिलहाल अभी, ये तरीका समझ आया? लेकिन अगर मेरे पास ग्रुप टाइप का डाटा है, इस तरह का डाटा है, इस तरह नहीं दिया है, इस तरह दिया हुआ है, तब फिर आप कैसे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे? ठीक है, नहीं समझे? जोड़ते कैसे हैं? इसको जोड़ोगे कैसे? 2 + 6 + 8 + 1 + 2 + 4 + 5 + 8 ऐसे जोड़ते जाओगे। ये एक तरीका है, ये सबसे घटिया तरीका है जोड़ने का। समझ आया? जोड़ने का एक तरीका होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन भी एडिशन है, याद रखिएगा। मल्टीप्लीकेशन भी एडिशन है। मल्टीप्लीकेशन अपने आप में कोई चीज नहीं है, एडिशन का शॉर्टकट है। ठीक, जैसे इसमें 2 कई बार आया है, देखो 1 2 3 बार आया है, तो 3 बार 2 को जोड़ने का तरीका है ऐसे लिखो और आंसर ले आओ, या ऐसे लिखो
2 कितने बार आया? 3 बार, मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर आ गया। तो ऐसे भी जोड़ोगे तो भी वही आंसर आएगा और ऐसे भी जोड़ोगे तो भी वही आंसर आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन भी एडिशन ही है बेसिकली, समझे? नहीं समझे? तो एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, पूरा डाटा जोड़ना है। जोड़ो, ये आपके सामने लिखा हुआ, ये पूरा डाटा लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताओ 1 से लेकर के 2, इसमें 1 भी है 2 भी है, दोनों शामिल है। इस क्लास के अंदर क्या क्या है? 1 और 2 टोटल दोनों मिला के कै बार आए? 5 बार आए। तो बताओ 1 5 बार आया कि 2 5 बार आया? कौन सा नंबर 5 बार आया? दोनों 5 बार आए। जबकि डिस्क्रीट में 2 कितनी बार था? 3 बार, और 1 कितनी बार था? 2 बार। समझे? लेकिन अगर इस तरह डाटा लिखा रहेगा तो आप तो नहीं जानेंगे कि 2 कितनी बार है, 1 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, वो हम नहीं जानते। तो फिर 5 बार है, कौन है 5 बार? कौन आया 5 बार? 2 आया कि 1 आया? कौन आया? आंसर हमको नहीं पता। नहीं समझे? ये तो अभी मैंने फिलहाल 2-2 नंबर का क्लास बनाया है ना, आपके सामने 10-10 नंबर के क्लास आएंगे। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 10-10 9-9 अंक रहेंगे, उसमें 10-10 अंक रहेंगे। तो 1 से लेके 9 तक में कौन सा नंबर 5 बार आया? बताओ। अगर ये 1 से 0 से 10, 10 से 20, 30 इस तरह से क्लास बना रहेगा तो। नहीं समझे क्या कह रहा हूं? समझे नहीं समझे? पक्का? मैं कह रहा हूं, मैं अगर इस तरह क्लास बना दूं, देखो 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, इसके सामने लिखा है 5, इसके सामने 6, इसके सामने 3, इसके सामने 4, ऐसे लिखा है क्लास में। तो बताओ अगर ये क्लास इंटरवल है तो 0 से 10 के बीच में कैठो नंबर है? 10 काउंट नहीं होगा, अपर लिमिट नहीं होता काउंट, 0 काउंट होगा, और 1 से लेके 9 10 अंक है ना, इसमें 10 है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, क्लास साइज आ गया 10 आया। क्लास साइज 10 का मतलब है इसमें 10 नंबर है अंदर, 10 डाटा है। कौन सा डाटा 5 बार आया? 1 आया 5 बार कि 2 आया कि 3 आया कि 4 कि 5 6 7 8 9, कौन आया? तो आप इसको देख करके नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर 5 बार आया है। ऐसा डाटा होता तो आप गिन के बता देते कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है, लेकिन यही डाटा जब इस रूप में आ जाता है तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है। समझे? तो हमको ना इसमें कितने नंबर हैं बताओ, इसमें कितने नंबर हैं? 10 ठो। तो 10 नंबर में कौन सा नंबर 5 बार आया हमको नहीं पता, लेकिन अगर मैं इन 10 नंबर का एवरेज ले लूं तो एक नंबर आ जाएगा। 10 नंबर का एवरेज निकाल लूं तो आ जाएगा। नहीं समझे? इसमें 10 नंबर हैं, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 8 9, 10 नंबर है। कौन सा नंबर 5 बार आया है ऐसे डिस्क्रीट में? किस नंबर को 5 बार लिखा गया होगा हमको नहीं मालूम, ठीक? लेकिन 5 बार हमको जोड़ना तो है भैया उस नंबर को, तो कौन से नंबर को 5 बार जोड़ोगे? हमको तो पता ही नहीं कौन सा नंबर 5 बार आया है। नहीं समझे? हमको एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, जोड़ना है। और जोड़ने के 2 तरीके मैंने बताया, एक ये तरीका है, एक ये मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन का तरीका हम इसमें यूज करेंगे जोड़ने के लिए। तो अगर हमको नंबर पता हो कि 2 जो है वो 3 बार आया है, तो उसको जोड़ने का तरीका ये है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जुड़ गया 3 बार। समझे? यहां पर मैंने लिखा है 5 और इसमें 10 ठो नंबर है, तो कौन सा नंबर 5 बार आया है? किसको जोड़ोगे 5 बार? 5 से किसको मल्टीप्लाई करोगे? कौन से नंबर को? आपको तो पता ही नहीं कौन सा नंबर 5 बार आया है। तो इसमें 10 नंबर है और हमको एक नंबर चाहिए, और उस नंबर को मैं बोलूंगा वो 5 बार आया है, तो वो नंबर अकेला क्या होगा? इन सारे 10 नंबर का एवरेज होगा। क्या होगा? और एवरेज कैसे निकलता है? इसमें जो 10 नंबर है वो हमको नहीं पता बीच में कौन कौन है, लेकिन मुझे ये लोअर लिमिट दिख रहा है और अपर लिमिट दिख रहा है। 2 ठो नंबर तो दिख ना रहे हैं, 2 नंबर दिख ना रहे हैं, और 2 नंबर का एवरेज कैसे निकलता है बताओ? दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड। नहीं समझे? दोनों को जोड़ के क्या करेंगे? 2 से डिवाइड। समझे? तो जोड़ो भला, 10 + 0 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 आया। यानी इसमें जो 10 नंबर है उन 10 नंबर का एवरेज कौन हो गया? 5। तो 5 इन 10 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में कौन नंबर 5 बार आया। मैंने इन दोनों नंबर का एवरेज निकाला, 5 आया। अब मैं बोलूंगा 5 ही 5 बार आया, इनका जो एवरेज है वही 5 बार आया होगा। तो किसको मेरे को 5 बार जोड़ना है? 5 को। नहीं समझे? जैसे यहां देखो, कौन सा नंबर 5 बार आया हमको नहीं पता था, इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं, 1 और 3 का एवरेज। दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड। दोनों को जोड़ो 4, 2 से डिवाइड। कितना आया? तो बताते जाना। इसका एवरेज निकाला आपने, कितना आया? 2। इसका एवरेज निकालो, 6 + 3 9 डिवाइडेड बाय 2, 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5 4.5
4.5, ठीक। 9 और 6 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5, 9 और 12 21 डिवाइडेड बाय 2 11.5, ठीक, 10.5, हाँ चलो 10.5, ये लो, ठीक है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि 1 2 में से कौन 5 बार आया, मैंने दोनों का एवरेज ले लिया, क्या 2। अब मैं बोलूंगा कि 2 5 बार आया है, इन दोनों को मेरे को नहीं पता कौन 5 बार आया, लेकिन इनका एवरेज कौन है 4.5, मैं बोलूंगा 4.5 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। अब मैं बोलूंगा 7.5 6 बार आया है, मैं बोलूंगा 10.5 2 बार आया है। तो नंबर पता चल गया कौन कितनी बार आया है। तो जो नंबर जितनी बार आता है उसको उतनी बार जोड़ना पड़ता है। जोड़ने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाई। तो मैं बोल रहा हूं 2 जो है वो 5 बार आया है, तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ये जुड़ गया 5 बार, 2 × 5 जुड़ गया 5 बार, नहीं समझे। इसी प्रकार से 4.5 अगर 3 बार आया है तो इसको जोड़ने का क्या तरीका है, 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 3। मैं बोलूंगा 7.5 6 बार आया है तो इसको जोड़ने का तरीका क्या है, 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 6। मैं बोलूंगा 10.5 2 बार आया है तो इसको जोड़ने का तरीका क्या है, 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये जुड़ गया, नहीं समझे, समझ गए। तो अभी खाली ये वाला इंटरवल जुड़ा है, ये वाला इंटरवल जुड़ा है, ये वाला इंटरवल, ये सब अलग अलग जुड़े हैं। इसके नंबर 5 बार अलग जुड़ा है ये, फिर इस इंटरवल के नंबर 3 बार ये अलग जुड़ा है, ये अलग अलग जुड़ गए। और हमको चाहिए क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो हमको टोटल ऑब्जर्वेशन का सम चाहिए। तो ये सब आपस में जुड़ के अलग अलग दिख रहे हैं, इन सबको जोड़ लो तो टोटल ऑब्जर्वेशन नहीं हो जाएगा, सम सबका। तो ये जो भी नंबर बनेगा इन सबको जोड़ के यहां पर लिख लेंगे। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऊपर वाला। आया समझ। अब डिवाइड किससे करते हैं एवरेज निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये नहीं दिख रहा, ये इतने ही न थे, इसको 16 से डिवाइड कर देंगे, निकल आएगा मीन। समझ आया कि नहीं आया। तो जब ग्रुप में डाटा इस तरह रहता है तो मीन कैसे निकाला जाता है, ऐसे जो तरीका मैंने बताया, ठीक है कि नहीं समझे। जब आप इन दोनों को जोड़ के ये मीन वैल्यू निकालते हैं, इसको बोलते हैं मिड वैल्यू। क्या नाम रखेंगे इसका, मिड वैल्यू, ठीक। देखो कोई नंबर कितनी बार आया, ध्यान से सुनना, कोई नंबर कितनी बार आता है। जैसे यहां डिस्क्रीट डाटा में देखो 2 कितनी बार आया था, 3 बार। 2 कितनी बार आया, 3 बार। 3 बार आया तो हम बोलेंगे 2 की फ्रीक्वेंसी है 3, 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई नंबर कितनी बार आ रहा है, रिपीट कितनी बार हो रहा है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। जैसे 6 से 9 के बीच में जो नंबर है वो कितनी बार आ रहे हैं, 6 बार। तो मैं बोलूंगा उन नंबरों की फ्रीक्वेंसी क्या है, 6, वो नंबर 6 बार आएंगे। समझे। तो ये जो नंबर आप लिखते हैं ना कि कौन सा नंबर कितनी बार आया, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको क्या बोलना है, अभी हम डिटेल से लिखेंगे, इसको समझते चलो। फ्रीक्वेंसी क्लियर है। और ये क्या निकाला आपने, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक्स से, किससे, एक्स से, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करूंगा एफ से, एफ। और ये क्लास इंटरवल है, हम आगे नोट करेंगे, घबराना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना ना। इसको क्या बोलना है, क्लास इंटरवल। ये क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी। कोई जब किसी चीज का नंबर बताता है कि कितनी बार आया वो नंबर, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी, है ना। अब ये कौन सा नंबर 5 बार आया हमको नहीं पता, तो हमने दोनों का क्या निकाल लिया, मीन। उस मीन का नाम क्या रखा, मिड वैल्यू, यानी इन दोनों नंबर के बीच वाला नंबर। समझ आ रहा, बीच वाला नंबर, उसको मिड वैल्यू बोलना है। ये एवरेज है, अलग अलग क्लास का ये एवरेज होता है, ठीक है। अब जोड़ने का क्या तरीका है, 2 5 बार आया तो 2 को 5 बार जोड़ना है। 5 बार जोड़ने का तरीका क्या है, 2 को 5 से। तो देखो 2 क्या चीज था, x, 5 क्या चीज था, फ्रीक्वेंसी, ये f, fx ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, f इंटू एक्स। फ्रीक्वेंसी को मिड वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करते हो तो एडिशन हो जाता है। फ्रीक्वेंसी को मिड वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है, एडिशन। हो गया एडिशन। ये सब यहां जुड़ जुड़ा के आपको लास्ट में मिल जाएंगे। टोटल एडिशन को हम कैसे दिखाएंगे, देखो ये सब क्या है, fx 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 fx, अलग अलग क्लास के एडिशन हो गए। टोटल एडिशन करना है तो कैसे दिखाएंगे, टोटल एडिशन को मैं ऐसे दिखाऊंगा, किसको जोड़ रहा हूं, सारे fx को। समझ में आ रहा है, ये वाला fx, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारे fx को जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ये इस सिंबल का नाम है सिग्मा। क्या बोलते हैं, ये सिंबल लग गया, मतलब किसको जोड़ना है हमको, जितने fx दिख रहे हैं सबको जोड़ दिए। सब fx को जोड़ दिए तो ये नहीं निकल गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन है,
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी। दिस इज फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी है। ये आपका बन गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये तो यही तरीका ना हो गया डिस्क्रीट का, समझे? इसलिए ये हमारा क्या है? ये मीन है। तो ये मीन निकालने का तरीका हो गया कब? जब किसमें डाटा दिया जाएगा। हाँ, तो फिर हम इसको कैसे निकालेंगे? ऐसे। ये मीन निकालने के दो तरीके हो गए। समझ में आ रहा है? अच्छे से समझिएगा, ठीक? क्योंकि ये वाला तरीका आपको 2 नंबर दिलाएगा और ये वाला तरीका आपको 4 नंबर दिलाएगा, ठीक? अब अपन बात करते हैं मीडियन की, फिर मोड की बात करेंगे, ठीक है? मिटाऊं? ठीक है। मीडियन, मीडियन कहते हैं बीच वाले नंबर को। किसको कहते हैं? मिडिल नंबर, बीच का नंबर मीडियन कहलाता है, ठीक है? और ये बड़ा पॉपुलर है, बहुत जगह काम में आता है। जैसे हम जब किसी जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो इंटरव्यू में सिलेक्शन कैसे करना है? बहुत सारे कैंडिडेट हैं, पासिंग क्राइटेरिया पार करने के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट बचते हैं ना, और हमको उनमें से चुनना रहता है जॉब में रखने के लिए। कैसे चुनेंगे? ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम जो जितने नंबर का टेस्ट लिया है उसमें एक नंबर निर्धारित करते हैं कि इससे ज्यादा जो पाएगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और इससे कम जो पाएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, फेल हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो वो बीच का नंबर जो है वो मीडियन कहलाता है। मीडियन मतलब बीच का नंबर। क्या है? बीच का नंबर। मीडियन का मतलब बीच का नंबर। अब ये भी दो तरह के डाटा के लिए इसका कैलकुलेशन भी दो तरह से होता है। जब डाटा डिस्क्रीट टाइप का होता है, क्या डिस्क्रीट टाइप का डाटा होता है, उस समय मीडियन का तरीका अलग होता है। और जब डाटा ग्रुप टाइप का होता है उस समय मीडियन का कैलकुलेशन अलग होता है। समझ में आया? तो मैं इसको अलग से बताता हूं, इसको रब करके मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है? मीडियन यानी मिडिल नंबर। बीच का डाटा, ठीक। अभी मान लो हमको डाटा दिया हुआ है डिस्क्रीट के फॉर्म में। किस पर बात करेंगे पहले हम? डिस्क्रीट डाटा के लिए, ठीक है? डिस्क्रीट डाटा मान लो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए ये ऑब्जर्वेशन से कुछ कोई चीज नापा गया है, कुछ ऑब्जर्वेशन हमने लिया किसी चीज का, ठीक है? किसी चीज का हमने ऑब्जर्वेशन लिया और मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें बीच का नंबर बताओ, तो कैसे बताओगे? और एक दो नंबर बढ़ा लें? चलो ठीक है, समझना है हमको, फिर बाद में क्वेश्चन में तो बड़े बढ़ाई मिलेंगे वैसे भी। तो ये एक डाटा है, इसका हमको बीच का नंबर बताना है। कैसे बताएंगे? इसका तरीका समझिए। ये डिस्क्रीट डाटा है, समझ में आ रहा है? डिस्क्रीट डाटा है सिंगल सिंगल डिजिट नंबर ऐसे लिखा रहता है कॉमा लगा लगा के। अदरवाइज ग्रुप डाटा होगा तो इंटरवल बना रहेगा क्लास वाला, पहचान जाओगे ना, ठीक? तो डिस्क्रीट डाटा में अगर हमको क्वेश्चन दिया गया और हमसे बीच का नंबर पूछ रहा है, नियम नंबर 1, आपको सबसे पहले उस डाटा को अरेंज करना है बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें अरेंज करना है? याद रहेगा, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक? सबसे पहला काम। असेंडिंग फॉर्म में डाटा को अरेंज करो भला। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1, फिर उससे बड़ा 2, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, वही है ना? यानी आपने बढ़ते हुए क्रम में डाटा को अरेंज कर लिया। अब ये क्या ठो डाटा है, गिनो, 1 2 3 4 5 है, 5 डाटा। 5 कैसा नंबर होता है? ऑड की इवन? ऑड नंबर। जब डाटा ऑड में होता है तो उसका बीच वाला नंबर बताना बड़ा आसान है। क्या सुने? जब ऑब्जर्वेशन ऑड में होता है, ऑड संख्या में, जैसे 1 3 5 7 9 11 13,
ऑड संख्या में जब आपको ऑब्जर्वेशन दिया जाता है उसमें बीच वाला नंबर बताना बहुत आसान है। कैसे बताना है? ऑड को इवन बनाओ। इवन बनाने का तरीका होता है 1 जोड़ लो, इवन बन गया, आधा कर दो उसका, हाफ। तो इसमें कैठो नंबर है? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5। ऑड है, एक बढ़ाओ उसमें, 6 हुआ, आधा कर दो, 3 हो गया। शुरू से 3 नंबर गिन लो, 1 2 3, दिस इज द मीडियन, बस बीच वाला नंबर। कैसे बीच वाला नंबर? देखो भैया, इसके उधर भी 2 ठो नंबर है और इसके इधर भी 2 ठो नंबर है, इसलिए बीचों बीच वाला नंबर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए इस पूरे डाटा का मीडियन कौन है? 3 है। नहीं समझे? मीडियन, मीडियन यानी बीच का नंबर। और बीच का नंबर निकालने का तरीका क्या बताया? देखो मेथड समझो। क्या बोला मैंने? n इज इक्वल टू क्या है? 5। n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ये कैसा नंबर है? ऑड। जब ऑड होता है तो सबसे पहले मीडियन निकालने का तरीका ये होता है कि ऑड नंबर को पहले क्या बनाओ? इवन। 1 प्लस करने से इवन बन गया और उसके बाद उसको हाफ कर दो। तो जो भी टर्म बनेगा, इससे टर्म निकलता है ना, क्या निकलता है? जो भी टर्म बनेगा उसको शुरू से गिन लेना और उस टर्म पर जो भी नंबर लिखा होगा, ये तो इत्तेफाक से ना तीसरे टर्म पर 3 लिखा हुआ है, तो मैं और कोई डाटा लेता तो कोई और नंबर ना लिखा रहता। तो 1 2 3, तीसरे टर्म पर जो नंबर लिखा है वो क्या बन जाएगा? जो भी लिखा रहेगा वो नंबर क्या बन जाएगा? मीडियन बन जाएगा। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? जैसे इसको 3 मिटा के मैं 2 लिख दे रहा हूं तो यहां भी 2 आएगा, आएगा, समझते चलना। तो हमने यहां पर डाटा दिया 5, 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6, 6 अपॉन 2 3। थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म में जो नंबर लिखा होगा वो मीडियन बन जाएगा। तो शुरू से गिन लो, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तीसरे टर्म में क्या लिखा है? 2। तो इस क्वेश्चन का मीडियन कौन है? 2 है, क्योंकि 2 के इधर भी 2 ठो नंबर है, 2 के उधर भी 2 ठो नंबर है। ये बीचों बीच वाला नंबर नहीं हो गया? समझ आया? लेकिन मान लो हमको डाटा दिया हुआ है ऐसे, अरेंज करके मैं लिख रहा हूं ना, 1 2 2 4 4 6। अब बताओ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और 6 कैसा नंबर हो गया? इवन। अब आप इसमें बीच का कोई नंबर नहीं बता सकते, खोज के देखो। तुम बोलोगे ये है बीच का नंबर, तो मैं बोलूंगा देखो इधर इसके 2 ठो नंबर है और उधर कैठो नंबर हो गए? 3 नंबर हो गए उस तरफ, इधर 2 नंबर, तो ये क्या बीच का नंबर हुआ? नहीं हुआ। तो फिर आप बोलोगे चलो इसको ले लेते हैं बीच का नंबर, तो फिर उधर कैठो नंबर हो गए और इधर कैठो हो गए? 3 ठो हो गए, तो भी ये बीच का नंबर नहीं है। तो फिर बीच का नंबर है कौन? तो आंसर है बीच का नंबर होगा इन दोनों के बीच का, ये। नहीं समझे? 2 और 4 के बीच का नंबर होगा ये यहां पर कोई नंबर होगा 2 और 4 के बीच में, जिसके इधर भी 3 नंबर और इधर भी 3 नंबर, तो ये बीचों बीच वाला नंबर माना जाएगा। ये नंबर होगा मीडियन, ये आपको पता करना होगा। समझे? कि ऊपर से गया? आ रहा समझ? तो जब इवन में आपको ऑब्जर्वेशन दिया जाएगा तो क्या करना है? ठीक है, तो करना यह है कि सबसे पहले इसमें गिनो कितने हैं? 6 है। मुझे पता है कि ये नंबर इन दोनों के बीचों बीच आएगा, और जब किसी 2 नंबर के बीच का नंबर निकालना होता है तो उस मेथड को क्या बोलते हैं? 2 नंबर है, उसके बीच का नंबर मेरे को चाहिए, कैसे निकालते हैं? अभी निकाला आपने वहां पे, क्लास इंटरवल में 2 नंबर थे, हमको बीच का नंबर मिड वैल्यू चाहिए था, कैसे निकालते हैं? हाँ, प्लस करके 2 से डिवाइड, एवरेज। नहीं समझे? तो यहां भी मुझे इन दोनों के बीच का नंबर चाहिए, वही तो मीडियन है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। लेकिन ये कौन से नंबर है हमको तो नहीं पता, हमको तो टर्म से पता चलता है। तो टर्म निकालने का तरीका देखो, कितने नंबर है, कितने टर्म है? आधा करो, आधा करो, आधा किए, कौन सा टर्म बना आधा करने से? 3। तो 1 2 3 यहां तक पहुंच गए, ये है तीसरा टर्म, है पहुंच गए इसमें। अब तीसरा टर्म है तो ये कौन सा टर्म होगा? चौथा। तो देखो ये n/2 तीसरा टर्म हुआ, n/2 तीसरा टर्म हुआ। तीसरे टर्म में आप 1 जोड़ दोगे तो कौन सा टर्म बन गया? कौन सा टर्म बन गया? तो ये है तुम्हारा तीसरा टर्म, और 1 जोड़ने से क्या बन गया? तीसरे टर्म को n/2 दिखा रहा है, तो तीसरे टर्म में 1 जोड़ोगे तो चौथा टर्म बन जाएगा। तो चौथे टर्म को कौन दिखाएगा? n/2 + 1, क्योंकि n/2 तीसरे टर्म को दिखाता है, तो n/2 + 1 किस टर्म को दिखाएगा? चौथे टर्म को। अब ये 2 टर्म आपको मिल गए, तीसरा और चौथा। अब मुझे बीच का नंबर चाहिए, तो क्या तरीका है बीच का नंबर निकालने का? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। समझ आया? जो भी टर्म बनेगा वही मेरा क्या माना जाएगा? मीडियन कहलाएगा। ये समझे कि नहीं समझे?
समझ गए? तो इवन के लिए तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, एवरेज निकालना पड़ता है हमको 2 नंबर का, बीचों बीच वाले। इससे जो भी आंसर बनेगा वो आप इधर से गिन लोगे, यानी गिनोगे तो नंबर तो यहां तो नहीं ना है, तो जो आंसर आएगा वही आंसर क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा, मीडियन माना जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, हो गया। ये किसके लिए नियम है? डिस्क्रीट डाटा के लिए। किसके लिए? डिस्क्रीट डाटा। लेकिन अगर ग्रुप डाटा है तो फिर मीडियन निकालने का तरीका अलग हो जाएगा, और वो मैं आपको अलग से सिखाऊंगा। क्या सुने? जब हम उसके क्वेश्चन बनाएंगे 4 नंबर के, वहां पर सीखेंगे, क्योंकि उसको सिखाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो उसके क्वेश्चन के साथ ही हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देयर आर फार्मूला, देयर आर मेथड्स, तो उसको ऑन द स्पॉट वहां पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो बहरकैफ ये समझो 2 नंबर का क्वेश्चन जो आपका आएगा, क्या ये निकालते बन जाएगा? और 99% चांस रहता है कि वो ऑड के लिए पूछता है। किसके लिए? इवन का नहीं पूछता, ना के बराबर। तो ऑड का पूछता है भैया, तो ऑड का तो कम से कम याद रखोगे। ठीक है, अब मीडियन का क्वेश्चन आता ही है, मीडियन या मोड में से कोई क्वेश्चन आएगा। और जाहिर सी बात है 3 सेट में ये अलग अलग रहता है, लेकिन खुशी की बात यह है कि अगर मान लो किसी साल मोड पूछ लिया, मीडियन पूछ लिया, मीडियन पूछेगा तो तीनों सेट में मीडियन के ही क्वेश्चन रहेंगे, बस नंबर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन रहता है ना 2 नंबर का। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट मीडियन ही रहेगा, लेकिन अंदर के नंबर बदल जाएंगे। तो तीनों सेट में क्वेश्चन अलग अलग हो गया, लेकिन निकालना मीडियन ही है, एवरेज ही है। समझ में आ रहा है? बन जाएगा। तो इसका ये डिस्क्रीट वाला कैलकुलेशन हुआ, ग्रुप वाला कैलकुलेशन हम अलग करेंगे, वो मैं यहां नहीं बताना चाह रहा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? कि देखना यहीं पे, बाद में ना उसके क्वेश्चंस पर हम डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके बाद नंबर लगता है तीसरा, किसका? मोड का। मोड भी 2 तरह से निकाला जाता है, एक डिस्क्रीट डाटा के लिए और एक ग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा की बात हम बाद में करेंगे, उसमें फॉर्मूला लगता है। मीडियन और मोड निकालने के लिए ग्रुप डाटा में फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला आप रटेंगे, उसको समझेंगे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब बनेगा वो। ठीक है, तो हम दोनों चीजें अलग से डिस्कस करेंगे 4 नंबर के क्वेश्चन में। अभी हम बात करते हैं डिस्क्रीट डाटा की। डिस्क्रीट डाटा में मोड कैसे निकलता है? मोड बड़ा आसान है। मोड होता है एक ऐसा नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। किसको बोलते हैं मोड? एक ऐसा नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा का क्या मतलब है? जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई। तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा वही नंबर क्या मान लिया जाएगा? मोड। लेकिन मोड निकालने के लिए भी हमको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, याद रखिएगा। चाहे आपको मीडियन निकालना हो, चाहे आपको मोड निकालना हो, दोनों के लिए क्या करना है? सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। एवरेज के लिए कोई नियम नहीं, क्योंकि एवरेज में जुड़ना ही है। तुम चाहे अरेंज करके जोड़ो, चाहे बिना अरेंज करे जोड़ो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो वही आना है, क्योंकि उतने नंबर न जुड़ेंगे। तो चाहे तुम अरेंज करके जोड़ो या बिना अरेंज करे जोड़ो, आंसर तो वही आना है सम में, इसलिए उसमें अरेंज नहीं करते। लेकिन मीडियन और मोड में क्या करते हैं? पहले हम डिस्क्रीट डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे हम इसी के एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दूसरा। डिस्क्रीट डेटा मान लो मैं ले रहा हूं यहां पर 1 2 1 2 3 2 4 6 3 2 4 2 ऐसे करके ले लिया। ठीक, अब सबसे पहला काम क्या होगा? आप इसको क्या करोगे? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज करवाओ भला। 1 1 हो गया, फिर 2 2 2 2 2, ठीक। फिर 3 देखो, 3 3, फिर 4, उसके बाद क्या है? 6। ठीक है, और जागते हुए बैठो। ठीक, ये अरेंज हो गया। ठीक, इसमें 1 कितनी बार आया? तो 1 की फ्रीक्वेंसी हो गई 2। 2 कितनी बार आया? 5 बार, 5 बार आया, तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 5। 3 कितनी बार आया? 4, और 6 एक बार। सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया? 2 आया, इसलिए इस ऑब्जर्वेशन का मोड माना जाएगा 2। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है वही मोड कहलाता है। समझ आया?
तो यहां लिखेंगे सिंस फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज 5, जो कि सबसे ज्यादा है, इसलिए मोड ऑफ डेटा क्या होगा? जो नंबर रिपीट हो रहा है वही मोड होता है ना, कितनी बार आया वो नंबर मोड नहीं होता, वो फ्रीक्वेंसी होता है। समझ गए? समझ गए मोड का मतलब? जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, उसी नंबर को क्या बोलते हैं? मोड। जैसे आपकी दुकान है जूते चप्पल की, काहे की? जूते की दुकान है, जूता बेचते हैं आप, है ना? ठीक है, तो जूतों में नंबर होता है, 2 नंबर का जूता, 6 नंबर का जूता, 7 नंबर का जूता, 8 नंबर का, 9 नंबर का, 10 नंबर, ऐसे होता है नंबर, होता है ना? अब हमने बोला बेचो, बढ़िया, एक महीना तक बेचो और लास्ट में बताना कितने नंबर का जूता कितने ठो बिका, कौन सा जूता कै ठो बिका, है ना? तो सब पूरा हिसाब किताब हमने देखा। 6 नंबर का जूता 40 पीस बिका एक महीना में, 5 नंबर का जूता 50 पीस बिका, 8 नंबर का जूता 90 पीस बिका, 7 नंबर का जूता 70 पीस बिका, 10 नंबर का जूता 5 पीस बिका। समझ आया? तो सबसे ज्यादा कौन सा जूता बिका कितने नंबर का? 8 नंबर का जूता 90 पीस बिका, सबसे ज्यादा। तो हम बोलेंगे 8 नंबर जूते की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 90, क्योंकि 8 नंबर कितनी बार आया? 90 बार आया, 90 बार बिका मतलब 90 बार आया, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही नंबर मोड कहलाएगा। तो बताओ मोड कौन हो गया इसमें? कौन? 90 की 8, फ्रीक्वेंसी मोड 90 हुआ कि 8 हुआ? 8 हुआ, क्योंकि 8 ना 90 बार आया है, 90 तो उसकी काउंटिंग आया फ्रीक्वेंसी, जो नंबर रिपीट होता है सबसे ज्यादा बार वो नंबर मोड कहलाता है। तो आप डाटा अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में, देखोगे 8 नंबर 90 बार लिखा हुआ है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो नंबर आपका मोड बन जाता है। लेकिन ये डिस्क्रीट में है, ये जादू सिर्फ डिस्क्रीट में है ना? लेकिन जैसे ये ग्रुप डाटा में चेंज होता है, पांव तले जमीन ऐसे ऐसे खसकने लगती है सॉल्व करने में, मीडियन और मोड दोनों में, एवरेज में तो नहीं होता। हाँ, अब सुनिए अगली बात, जब 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कोई 2 क्वेश्चन ऑप्शन में रहते हैं। क्या? 2 क्वेश्चन, या तो एवरेज के साथ मीडियन रहेगा ऑप्शन में, या एवरेज के साथ मोड रहेगा ऑप्शन में। जोड़ा देखना और समझना, समझिएगा पैटर्न ना। एवरेज के साथ ऑप्शन में क्या दिखेगा? मीडियन। दूसरा जोड़ा क्या बना? एवरेज के साथ क्या रहेगा? मोड के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, ये ग्रुप डाटा की बात हो रही है ना, ठीक, जो हम बाद में बनाएंगे। और क्या बन सकता है? मीडियन के साथ मोड, यही 3 जुगाड़ बन सकते हैं, यही 3 चीज ना बन सकता है कि और कोई पैटर्न बनाया जा सकता है? 3 टॉपिक है और आना ऑप्शन में है, या तो एवरेज के साथ मीडियन आएगा, या तो एवरेज के साथ मोड आएगा, या तो मीडियन के साथ मोड आएगा, है ना जी? अब बताओ, अगर मैं कोई 2 पढ़ लूं, एक छोड़ दूं, तो कोई दिक्कत है क्या? देखो, मान लो मैं मीडियन और मोड पढ़ लेता हूं, एवरेज छोड़ देता हूं, मीडियन और मोड पढ़ लेता हूं, एवरेज छोड़ देता हूं, तो मैं मीडियन मोड में से एक तो पढ़ा ना हूं, तो ये ना भी बनाऊंगा तो ये तो बन जाएगा। मीडियन मोड में एक पढ़ा ना हूं, ये छोड़ भी दूंगा तो बन जाएगा। मीडियन मोड में एक पढ़ा ना हूं, एक पढ़ा ना हूं, तो कोई एक बना लूंगा, एक छोड़ दूंगा। नहीं समझे? समझे? तो 4 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप कोई 2 चीज भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके एग्जाम में वो क्रैक हो जाएगा, कुछ ना कुछ फंस जाएगा। समझ गए? लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन तो भैया आपको करना पड़ेगा और वो बहुत आसान है। तो अब हम लेक्चर्स की शुरुआत करेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन से। तो पहले हम एवरेज निकालेंगे, 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे, फिर हम मीडियन निकालेंगे, 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे, फिर हम मोड निकालेंगे, 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे 4 मार्क के क्वेश्चन की तरफ, और उसमें खाली हम 2-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बस। समझ गए? और आपका लेक्चर कंक्लूड हो जाएगा। समझ आई बात? और अगली चीज, कोई एमसीक्यू नहीं है, प्लस कोई फिलअप नहीं है, ना एमसीक्यू आना है, ना फिल इन द ब्लैंक्स आना है, कुछ नहीं आना, सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन और 4 नंबर का क्वेश्चन आना है मात्र। ठीक है? तो कोई ऑब्जेक्टिव भी नहीं लगाना हमने, कोई फिल इन द ब्लैंक्स भी नहीं लगाना। हो गया जी? ठीक, चलिए क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करेंगे हम लोग। ठीक,
पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2 मार्क्स वाले, कितने के, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक पर हम बात करेंगे एवरेज या मीन, ठीक है। तो एवरेज के ऊपर 2-3 पैटर्न पर क्वेश्चन बनते हैं, वो कौन से क्वेश्चंस हैं अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालो। एवरेज कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हम ये 10 नेचुरल नंबर लिखेंगे तो डिस्क्रीट डाटा हो जाएगा, सिंगल सिंगल नंबर, समझ आया। तो सबसे पहले 10 नेचुरल नंबर, टेन नेचुरल नंबर्स बताइए कौन कौन से हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऐसे आपने गिवन में लिख दिया 10 नेचुरल नंबर्स। उसके बाद एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने नंबर आपको दिख रहे हैं सबको ऐड करना है ऐसे, कितने नंबर हैं टोटल 10, तो 10 से डिवाइड, ठीक। 1 से लेके 10 तक जब हम नंबर्स को जोड़ते हैं इसका आंसर आता है 55। कितना आता है, हाँ ये जनरल नॉलेज है, याद रखिएगा। शुरू से 1 to 10 अगर आप ऐड करेंगे कितना आता है 55/10 करने से आंसर क्या मिलेगा 5.5। दिस इज एवरेज। एवरेज को अपन एक्स बार से भी दिखाते हैं, ऐसे मीन एवरेज, ठीक है। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है, बन जाएगा। इसी क्वेश्चन को कभी कभी मॉडिफाई करके 9 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालने के लिए पूछा जाता है। कितने 9, तो 10 के बजाय यहां पर हम क्या लिख देंगे 9 नेचुरल नंबर्स। तो 9 नेचुरल नंबर्स के लिए बस यहां तक लिखेंगे आप, ठीक, 9 नेचुरल नंबर्स, और फॉर्मूला यही रहेगा। बस क्या करना हमको, इसमें से 10 कम कर लेना है। तो 1 to 10 जोड़ने में कितना आता है 55, तो अगर हमने 10 हटा दिया तो 45, ठीक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4.5, 9 नेचुरल नंबर में बन जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन कभी कभी आता है 10 इवन नंबर का एवरेज निकालो, या 10 ऑड नंबर का, या 9 इवन नंबर और 9 ऑड नंबर, समझ में आया। तो अगर हमको क्वेश्चन दिया जाए, हाँ कहां पर, हाँ यस ठीक, बिल्कुल ठीक, यहाँ पे कितना लेना हमने 9, ठीक है, ठीक, करेक्ट कर लो। 9 5 जा, दिस इज द आंसर। टोटल 9 नंबर है, 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ठीक। अब 10 नेचुरल नंबर के बजाय अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ देगा 10 इवन नंबर, 10 इवन नंबर का हमको एवरेज निकाल के दिखाओ। तो इवन नंबर किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक, 10 इवन नंबर्स, ठीक, 2 4 6 8 10, कितने हुए 5, 12 14 16 18 20, ठीक है। यहां पर भी वही लिखेंगे, सबका एडिशन, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20, कितना बनेगा इसका सम, ऐड करके देखो। दिस इज 8 8 + 6 14 14 + 4 18 18 + 2 20 20 + 8 28 28 और 6 34 34 और 4 38 और 2 40 40 का 0 4 कैरी 4 और 2 6 7 8 9 10 11, ठीक, कितना हो गया 110 डिवाइडेड बाय 10 एंड द एवरेज इज 11, ठीक। चेक करें, यही 10 ऑड नंबर के लिए निकालें या 9 इवन नंबर के लिए पहले निकाल लो।
आगे देखो, अगर 9 इवन नंबर के लिए पूछा जाए तो एक इवन नंबर यहां से घटा दिए, 20 नहीं है ना, 9 इवन नंबर के लिए पूछा जाए तो यहाँ डिवाइड में क्या आ जाएगा 9, और यहां से 20 हट गया। 10 नंबर को जोड़ने में 110 आता है, तो 9 इवन नंबर को जोड़ने में क्या आएगा, 20 बस हटा है, तो 20 कम हो गया, कितना हो गया 90 डिवाइडेड बाय 9 एंड द आंसर इज 10। तो 9 इवन नंबर में ये आंसर बन जाएगा, समझ आया, बन जाएगा। तो कभी एग्जाम में 10 इवन नंबर, कभी एग्जाम में 9 इवन नंबर के लिए पूछा जाता है, ऐसे कभी 10 नेचुरल नंबर या 9 नेचुरल नंबर के लिए पूछा जाता है, ऐसे 10 ऑड नंबर और 9 ऑड नंबर के लिए पूछा जाएगा। बना लें ऑड नंबर। तो अगर हमसे क्वेश्चन में 10 ऑड नंबर के लिए पूछा जाता है, 10 ऑड नंबर, फिर आप क्या करेंगे, व्हाट आर द ऑड नंबर्स, 1 3 5 7, उसके बाद 9 13 15, 9 के बाद 11 ना, 13 15 17 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबको ऐड करेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 10। 10 नंबर्स हैं ये, बन जाएगा। इसको ऐड करिए जरा, देखिए 100 आता है क्या, एंड द एवरेज इज 10। जोड़ने से 100 बनेगा, 10 ऑड नंबर का सम 100 होता है, समझ आया, करके देखें, ऐड करके देखें, 100 आएगा जहां तक है, ठीक। ठीक है 100, हाँ। और अगर 9 का निकाले हम तो 9 ऑड नंबर्स, तो यहां से एक कम कर दो, 19 घटा दो, बस हो गया, 19 घटा देंगे और इसको 9 से डिवाइड करेंगे, ये 19 घटा दो, 100 में 19 घटेगा कितना बचेगा, 81 डिवाइडेड बाय 9, द आंसर इज 9, बन जाएगा। तो ये कुछ पैटर्न है जो एग्जाम में बहुत कॉमन है, पूछे जाते हैं। अब एवरेज में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, सिंपल आएंगे, अगर नंबर दिया रहेगा तो निकाल लोगे ना इस तरह, तो ये नंबर बदल जाएगा बस, और कुछ नहीं, मेथड यही रहेगा, बन जाएगा। कभी कभी एवरेज में एक आध नंबर गायब करके वो नंबर पूछते हैं, एवरेज बता देंगे और एक आध डिजिट गायब कर देंगे डाटा में से, और वो अननोन डाटा आपसे पूछेंगे, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो एक दो क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। अगला पैटर्न देखो, एवरेज ऑफ डेटा, ये डेटा दे दिया यहां से लेके यहां तक, एवरेज ऑफ डेटा इज 20, यानी इस डेटा का एवरेज क्या दिया हुआ है 20, एवरेज बता दिया आपको पहले से इन सब का, और एवरेज निकलता कैसे है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब इन सबको जोड़ा गया होगा, यहां लिखा गया होगा, और ये जितनी संख्या है उससे डिवाइड की गई होगी, तो आंसर कितना आया होगा, वो एवरेज की वैल्यू होगी, समझ आया। तो आपको इसमें एक चीज गायब कर दी है, दिख रहा है पी, यहाँ कोई नंबर होना चाहिए, है ना, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, तो हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं। एवरेज कितना बताया हुआ है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब इन सबको जोड़ना, 6 + 8 + 20 + p + 6 + 10, और ये है कैठो नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड, समझे नहीं समझे, जोड़ लो सबको, देखो ये 6 इधर बुला लो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए, तो 6 इधर आके 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनको जोड़ते हैं, देखो जो जो नंबर है उनको जोड़ लो, पी को रहने दो एज इट इज, ठीक। बताओ भला 6 और 8 कितना हो गया 14, 20 और 10 30, और ये 6 और इसको जोड़ के कितना बनाए थे 14, 14 और 6 20 + 20 40 + 10 50, तो 50 + p है ये हमको नहीं पता था तो नहीं जोड़े, प्लस p लिख दिए, आ रहा समझ, इसको मल्टीप्लाई कर लो, p निकालना है, 50 इधर माइनस में आ जाएगा, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 6 2 = 12, और अगले स्टेप में ये 50 इधर माइनस, बता दो p की वैल्यू कितनी आ गई, 120 में अगर 50 जाता है तो कितना बचता है 70, ये p की वैल्यू हो जाएगी, आप रख के देख लो,
इसको यहां रख के एवरेज निकाल के देखो 20 ना आएगा। चेक करने का तरीका 20 ही आएगा, करके देख लें। देखो भला, ये कितना था, 50 जोड़े थे ना, 50 पी की वैल्यू कितनी निकली 70, तो 70 और जोड़ दो 50 में, 120 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है 20, नहीं होता, एवरेज वही आ जाएगा 20। ठीक है, बन जाएगा। इसी पर एक दो क्वेश्चन और इसी पैटर्न पर क्वेश्चन चेंज करते हैं। ये डाटा हमने बदल दिया, बाकी क्वेश्चन सेम है, मेथड भी सेम रहेगा। एवरेज दिया हुआ है 15, सारे नंबर को जोड़ दीजिए, 6 बुला लीजिए यहाँ मल्टीप्लाई के लिए, 15 मल्टीप्लाइड बाय 6, इनको जोड़ लो, कितना आ रहा है जोड़ने से, 8 3 11, 11 और 10 21, 21 और 9 23, 30 है ना, 30 प्लस पी, 30 इधर माइनस में देना, 15 छिक्का 90 माइनस 30 इज इक्वल टू पी, सो पी इज इक्वल टू 60। बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो खाली ये डाटा चेंज होता है बस, ये तो कुछ भी दे सकते हैं नंबर, उसमें क्या होता है। ठीक है, बन जाएगा। एवरेज में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, खाली जोड़ना है और उतने नंबर से डिवाइड करना है जितने डाटा दिए हुए हैं, हो जाएगा। मीडियन की तरफ चलते हैं, सेकंड टॉपिक 2 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं मीडियन के ऊपर। क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा का क्या निकालना, हमको मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए क्या करते हैं अपन, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहला काम आपका होगा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में सजाओ। सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है 18, उसके बाद ये हो गया 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, 24 और ये 25 हो गया। ये आपका डाटा अरेंज हो गया बढ़ते हुए क्रम में। उसके बाद आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम एन से दिखाते हैं। कैसे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। 7 कैसा नंबर है, ऑड की इवन, ऑड। जब ऑब्जर्वेशन ऑड होता है तो मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू, इसको इवन बनाने के लिए 1 प्लस और उसके बाद उसका एवरेज। ये टर्म देता है हमको ना, इससे टर्म नंबर पता चलता है। तो n की वैल्यू 7 + 1 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करने से 4 बन जाएगा, फोर्थ टर्म। 8/2th टर्म, यानी फोर्थ टर्म का जो भी नंबर होगा वो आपका मीडियन बनेगा। गिन लो शुरू से चौथा टर्म, 1 2 3 4, यही है। तो यहां पर हम लिखेंगे फोर्थ टर्म इज 22, therefore median of data is 22। डाटा का जो मीडियन है वो 22 होगा। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, डाटा चेंज करके फिर से बनाते हैं इसको। कैसे कैसे अरेंज किया, सबसे छोटा नंबर 38, फिर 40, फिर 41, 42, 43, 44 और 45। कितने हैं ये, वही 7 8, फॉर्मूला यही लगेगा, यानी वही चौथा टर्म आएगा। ठीक, और शुरू से चौथा टर्म गिनोगे तो ठीक। तो अवर आंसर इज 42, इधर भी 42। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देखो इस पर। इसको अरेंज करो। सबसे छोटा नंबर कौन सा है 20, 23, फिर 25, चश्मे का नंबर चेंज कराओ ना, फिर 32, हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 7, यही है चौथा टर्म। 1 2 3 4, चौथा 38 है। ठीक है, कर लोगे ना, मीडियन के क्वेश्चन आते हैं तो, कि दिक्कत है, बन जाएगा पक्का। चल
मोड के ऊपर क्वेश्चन है। डिस्क्रीट डाटा में फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ये आपको डेटा दिया हुआ है, तो चाहे आपको मीडियन निकालना हो चाहे मोड, सबसे पहले क्या करना है तो अरेंज करते हैं इसको सबसे पहले, है ना, बढ़ते हुए क्रम में। चलो जी बताओ मुझे भी, सबसे छोटा नंबर 101 ये हो गया है ना, फिर एक और है ये 101, ऐसे टिक लगाते जाएंगे तो पता चलता जाएगा। 102 4 बार है ना, एक हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4, 103 और 103, खत्म हो गया। सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, ठीक, तो आप यहां लिखेंगे सिंस फ्रीक्वेंसी ऑफ 102 इज 4 विच इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा, इसलिए मोड ऑफ द डाटा क्या हो गया, मोड ऑफ द डेटा इज 4 कि 102, हाँ डाटा मोड या मीडियन होता है ना, नंबर तो फ्रीक्वेंसी है खाली, समझ आया। तो जो सबसे ज्यादा बार आता है वो नंबर मोड कहलाता है डिस्क्रीट डाटा में। ठीक हो गया, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो, सिंपल है मोड का, तो मोड में तो कुछ करना ही नहीं रहता है ना जी, बन जाएगा ना। कभी कभी ये टेबल के रूप में भी दिया जाता है, क्या समझे, तो ऐसे टेबल बना देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना ना कि टेबल दिखेगा तो लगेगा कि ये ग्रुप डाटा आ गया, फिर कैसे करेंगे, तो सुनो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। जैसे वो लिख देगा 101, यहां लिख देगा 2 बार, दिख रहा है, आपको अरेंज ना करना पड़े, वैसे लिख के दे देगा। फिर लिखेगा 102 4 बार, फिर लिखेगा 103, कितनी बार आया 103 2 बार, ऐसे और काठो डाटा होगा यहां लिख देगा, है ना। ऐसे टेबल बना करके आपको बोलेगा कि मोड निकालो, तो आपको लगेगा टेबल में लिखा हुआ है, तो हो सकता है ग्रुप डाटा हो, तो आप फॉर्मूला लगाने लग जाएंगे मोड का और सब गड़बड़ हो जाएगा, समझ आया। तो जब तक यहां तुम इंटरवल ना देख लो, क्लास इंटरवल, क्या, हाँ, तब तक आप फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, उसको डिस्क्रीट डाटा ही मानेंगे, ये भी डिस्क्रीट डाटा है। बस ये काम ना करके, इस काम को ना करके उसने ऐसे खुद करके दे दिया है कौन सा नंबर कितनी बार है, तो हमको नहीं लिखना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में, समझ में आ रहा है। तो जब तक क्लास इंटरवल नहीं दिखे तब तक फॉर्मूला नहीं लगाना है, डिस्क्रीट डाटा मान के चलना है, इसे ही बनाना है, याद रहेगा। इस तरह भी आता है मोड ना, डब्बे में भर के देता है, ठीक है। चलो जी डाटा चेंज कर दिए, अरेंज करते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। ओके, सबसे छोटा नंबर ये है 15, फिर उसके बाद 52 है ना, 1 2 और ये 3, उसके बाद 61, फिर 83 2 बार, उसके बाद 97 हो गया। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 52, फ्रीक्वेंसी ऑफ 52 इज 3 बार आया ना, 3 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, तो सबसे ज्यादा यही है मैक्सिमम, इसीलिए इस डाटा का जो मोड होगा वो क्या माना जाएगा, 52 माना जाएगा। कर लेंगे मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस। तो डिस्क्रीट डाटा में इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, वो डाटा चेंज कर देगा, मेथड तो सेम रखना हमने, क्या बन जाएगा, ये नंबर मैच ना करेंगे परीक्षा में, जरूरी नहीं है, हर साल बदल के देता है, क्योंकि नंबर की तो कोई लिमिटेशन नहीं है ना, वो कुछ भी बना देगा, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेथड तो यही रहना है। तो क्या आपसे बन जाएगा या नहीं बनेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे ग्रुप डाटा के कैलकुलेशन की तरफ, कि ग्रुपिंग जब होती है, क्लास इंटरवल जब रहता है, तब मीन मीडियन और मोड का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। हाँ जी चलिए, डाटा एनालिसिस में अब हम लोग 4 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं ना। 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हमने बना लिए, क्या क्या आपको पढ़ना है। अब हम 4 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो ऑप्शनल रहते हैं, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन उसके ऑप्शन में रहता है, समझ गए। सबसे पहला हमको इस साल क्वेश्चन बनाने हैं मीडियन के और मोड के, यही 2 टॉपिक आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
एरिथमेटिक मीन इस साल संभव नहीं है कि आएगा। क्या सुने? हाँ, मीन निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए 4 मार्क के क्वेश्चन में मुश्किल है कि मीन आएगा। तो आपको मीडियन और मोड अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये दोनों आपको परीक्षा में दिखेंगे। आप चाहें तो 2026 के लिए एरिथमेटिक मीन को स्किप कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे मीडियन और मोड के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक हो गया? तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग टेबल। ये एक हमारे पास डेटा है, इसका हमको मीडियन निकालना है। और ये किस टाइप का डेटा है? डिस्क्रीट या ग्रुप? ग्रुप डेटा की पहचान क्या होती है? क्या बोलते हैं इनको? क्लास इंटरवल्स। ठीक है। अब मीडियन निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और मेथड को समझो। क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, अगर मेथड आपको आता है तो आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, मेथड को समझना। मीडियन के लिए हमने फॉर्मूला बनाया है ग्रुप डाटा के लिए। मीडियन को हम रिप्रेजेंट करेंगे एम डी से, ये सिंबॉलिक फॉर्म है मीडियन का, और इसका फॉर्मूला है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ। ये n बाई टू कैपिटल स्मॉल किसी में भी लिख सकते हैं आप ना, दिस इज बेसिकली मीडियन नंबर। n बाई टू माइनस सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, एंड दिस होल थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज h। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन। अभी हम समझेंगे कि इसमें कौन सी चीज क्या है ना? ठीक है, घबराइए नहीं। तो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, मीडियन का भी और मोड का भी। ठीक है, तो एक एक करके लिखते चलते हैं, याद होता जाएगा धीरे धीरे, अपन काम करते जाएंगे। L यानी लोअर लिमिट, L मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट। N बाई टू क्या होता है? इसको बोलते हैं मीडियन नंबर। ये क्या चीज है? हाँ, N क्या चीज है? N है फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी जो बनती है, फ्रीक्वेंसी आप टोटल ऐड करेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी इज N। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी बेसिकली। ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो N अपॉन टू इज मीडियन नंबर। क्या कहलाता है ये? हाँ, CF एक एक्स्ट्रा टर्म मीडियन निकालने के लिए हमको निकालना पड़ता है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्लास 9th में आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना सीखा हुआ है, दो तरह से निकाला जाता है, आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक, F इज नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, और H होता है क्लास साइज। क्लास इंटरवल के बीच में जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है, उनके बीच का जो गैप होता है उसको क्लास साइज बोलते हैं, H से दिखाते हैं। आ गया समझ में? मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप है मॉडल क्लास, मीडियन क्लास पता करना। क्या पता करना? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास यानी ये क्लास इंटरवल है, इसमें से हम एक क्लास को चुनेंगे, उस चुनी हुई क्लास को बोलेंगे मीडियन क्लास। क्या कहेंगे? चुनी हुई क्लास को मीडियन क्लास। अब वो मीडियन क्लास कैसे चुना जाता है? तो उसके लिए हमको निकालना पड़ता है मीडियन नंबर। क्या निकालना है? मीडियन नंबर। आया समझ में? तो सबसे पहला स्टेप देखना और समझना। सबसे पहला स्टेप देखो और समझो, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा ना निकालना। अभी आप इसमें मुझे और मॉडिफिकेशन करना है, तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो पहला स्टेप क्या निकालना होता है हमको? मीडियन क्लास। ये हमको सबसे पहले पता करना है, मीडियन क्लास। ठीक, तो मीडियन क्लास के लिए हमको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमको तलाश रहेगी मीडियन नंबर की। मीडियन नंबर क्या होता है? n अपॉन टू। व्हाट इज n? सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। जरा ऐड करें सबको। 8 प्लस 9 17 प्लस 7 24 प्लस 6 30 का 0, 3 कैरी, 3 4 7 और 3 10, 100 हो गया। दिस इज टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक, आया समझ? तो पहला स्टेप क्या होता है, क्या निकालना? मीडियन नंबर। मीडियन नंबर होता है टोटल फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड कर दो, इसको बोलते हैं मीडियन नंबर। वैसे स्मॉल m से दिखाते हैं, लेकिन आपकी बुक ने यहाँ m यूज किया नहीं है, अदरवाइज मीडियन नंबर को m से दिखाया जाता है। तो n अपॉन टू की जगह m लिखना चाहिए हमको, लेकिन जैसा आपकी बुक में वैसा हम लेके चलते हैं। सो n इज टोटल फ्रीक्वेंसी। 100 अपॉन टू कितना हो गया? 50। तो मीडियन नंबर कितना मिल गया हमको? हमारे फॉर्मूले में जहां पर भी n अपॉन टू आता है वहां पर हम क्या पुट करेंगे? 50, मीडियन नंबर। ठीक, अब अगला टर्म आता है CF। CF होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको एग्जाम में खाली ये दो टेबल दिए जाएंगे, एक इंटरवल दिया जाएगा, दूसरा फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए अलग से कॉलम बना के उसको निकालना पड़ेगा मीडियन के केस में। किसके केस में? हाँ, तो हमको यहाँ पर एक कॉलम और बनाना है, तो आप एक कॉलम यहाँ पर और बनाएंगे ऐसे। ठीक, इस कॉलम का हम नाम रखेंगे
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको शॉर्टकट में हम लोग सीएफ बोलते हैं। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये मतलब होता है कि सारी फ्रीक्वेंसीज को एक के बाद एक जोड़ते जाइए। कैसे निकालना है, इधर देखो और पहले समझो फिर लिखना। कैसे निकालते हैं कम्युलेटिव? दो तरीका है। एक तरीका हम यूज कर रहे हैं, ये सबसे पहली फ्रीक्वेंसी है, पहले क्लास इंटरवल की सबसे पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख लो यहाँ पर। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखी जाएगी। आई बात समझ में? उसके बाद यहाँ जो भी नंबर लिखा है अगली फ्रीक्वेंसी के साथ उसको ऐड करके यहाँ सामने लिखोगे। 8 और 30 ये दूसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। उसके बाद इसको किसके साथ जोड़ोगे? 40 के साथ। कितना हो जाएगा? ये तीसरी सीएफ बन गई। उसके बाद इसको 9 के साथ जोड़ो, 87। उसके बाद इसमें 7 जोड़ो, 94। ठीक है, सही जा रहे हैं। उसके बाद इसमें 6 जोड़ो, 100। और आप देखेंगे कि लास्ट का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है वो इन सारे फ्रीक्वेंसीज का सम होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। ये और ये अगर सेम आ गया मतलब आपने सही निकाल लिया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नोट करेंगे यहां तक। ठीक है, तो क्या पहचान है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने सही निकाली है। आंसर है लास्ट की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टोटल सम के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये पहचान होता है कि दोनों नंबर कैसे होते हैं? सेम होते हैं। याद रहेगा? ठीक। जैसे ही मीडियन नंबर आप निकाल लेंगे, इस मीडियन नंबर को आपको तलाश करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। कहां पर है? 50 कहां आएगा, इसको किस में खोजना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। याद रहेगा? पहला स्टेप मीडियन नंबर निकालना। तरीका क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी के सम को हाफ कर दो, मीडियन नंबर निकल गया। जैसे मीडियन नंबर निकल जाएगा आप सीएफ निकाल चुके होंगे। तरीका समझे कैसे निकालते हैं? अब इसको आपको तलाशना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कि कहां पर आता है। ठीक, तो मैं यहां लिख देता हूं, लुक फॉर 50 इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 50 को खोजो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, बताओ कहां पर आएगा 50? इसमें आएगा क्या 50? नहीं। 38 से बड़ा होता है, इसमें भी नहीं आएगा। 78 के अंदर अंदर आएगा 50, मतलब इसके अंदर 50 बिलोंग करता है। समझ आया? आया? कहां दिखा 50? 78 में आता है। तो 78 के सामने का जो क्लास है ये क्लास हमारा बन जाएगा मीडियन क्लास। मिल गया मीडियन क्लास। समझ आया कि नहीं आया? सिंस 50 belongs to 78, therefore मीडियन क्लास इज, कौन बन गया मीडियन क्लास? 20 से 30, ये हमारा बन गया मीडियन क्लास और इसी की हमको तलाश होती है। समझ में आया क्या किए? मीडियन नंबर को किस में तलाशना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ये जहां मिल जाएगा जिसके अंदर बिलोंग करेगा उसके सामने वाली क्लास क्या बन जाएगी? मीडियन क्लास। अब क्लास इंटरवल में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है। हमारे फॉर्मूले में जो एल आता है वो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होता है। व्हाट इज एल? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब आप देखते जाइए, इसमें जो जो डाटा मैं निकालते जाऊंगा ना, सबसे पहले क्या निकाल रहा हूं? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एल कितना है? एल की वैल्यू यहां से देख के बताइए, 20 लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट होता है, ये लोअर लिमिट होता है। तो मीडियन क्लास जैसे सेलेक्ट हो जाए लोअर लिमिट की वैल्यू आप उठा दीजिए, एल बन गया हमारा। एक चीज निकल गया कि नहीं निकला? अब हमारे फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी भी आता है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आता है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मीडियन क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखी होती है, ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है ना एफ का, समझ रहे हो? मीडियन क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखी होती है वो हमारी एफ बनती है। ये यहां जो नीचे आता है, दिस इज व्हाट? दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। क्या कहते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एफ कितना हो गया? 40। एल मिल गया, एफ मिल गया, मिल गया। और एच भी हमको निकालना था, इसके पहले एच ही निकाल लेना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, क्लास साइज हम अलग से लिख लेंगे, बन जाएगा। या यहीं पे लिख देता हूं, सबसे पहले एल निकालो फिर एच निकालो फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। देखते जाना ना, लिख लियो, कोई दिक्कत नहीं, मिटाना नहीं है आपने ना। आप नीचे लिख लेना, मैं यहां पर क्रम से लिखना चाह रहा हूं। क्लास साइज, ये कैसे निकलता है क्लास साइज?
जैसे ही क्लास इंटरवल मिल जाए, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर दो, क्लास का साइज आ गया। ठीक, तो कैसे निकलता है भाई ये, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 10। तो h की वैल्यू क्या लेंगे हम, 10। तो हमने h भी निकाल लिया, और ये तो अभी मैंने मिटा दिया लिख के। क्या लिखा था मैंने, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, f कितना है यहां पर 40, घटा क्या, क्या बच गया, CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रह गई। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी ली जाती है, मीडियन क्लास के सामने फ्रीक्वेंसी, उसके सामने ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यही खोजे थे ना। तो हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी होती है, मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाले क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी होती है ये, और यही झोल झाल रहता है। आया समझ, क्या समझे, कौन सा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है, जो आपका मीडियन क्लास बना है उसके जस्ट पहले आने वाले क्लास इंटरवल की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ली जाती है, मीडियन क्लास की नहीं। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ली जाती है और मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ली जाती है। आई बात समझ। तो यहां पर मैं लिखूंगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, CF कितना हो जाएगा 38। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है हमको, मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाले क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किसकी लेनी रहती है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। क्या ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा, सारी चीजें आ गई। अब आप मीडियन के फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट कर दो बस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन, MD इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस मीडियन नंबर माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज। ठीक, L की वैल्यू बताइए, सारा डाटा यहां पर है 20 प्लस व्हाट इज मीडियन नंबर, इधर है 50 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 38 एंड फ्रीक्वेंसी इज 40 मल्टीप्लाइड विथ क्लास साइज 10। आया समझ, आया, कोई डाउट है इसमें, कहां से कौन सी चीज कैसे निकाले, समझ में आ रहा है। ठीक, सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा ना, 50 माइनस 38 12 अपॉन 40 और इसके साथ मल्टीप्लाई में ये वाला 10 है। ठीक, एक जीरो तो यहीं से कट गया, 12 अपॉन 4 कितना होता है 12 अपॉन 4 3 और 20 प्लस 3 कितना हो गया 23 इज अवर मीडियन ऑफ द डेटा। इस पूरे डेटा का मीडियन क्या होगा 23 होगा। दिस इज अवर आंसर। हो गया, बन जाएगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मीडियन के ऊपर ना। अगला क्वेश्चन है मीडियन के लिए, हमारा टेबल वही है क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, मेथड को समझो, क्वेश्चन तो कुछ भी चेंज कर देगा, तरीका तो वही रहना है। तो आप अगर मेथड समझ जा रहे हैं तो क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं है। ठीक, शुरू करें जी। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का सम निकालो, ताकि जब मैं CF निकालूं तो मुझे पता चल जाए कि सही निकाल रहा हूं। जोड़ेंगे 4 6 10 10 20 7 27 3 30 और 2 32। तो कम टोटल सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी कितना है 32। अब आप CF निकालिए, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फिर इनको जोड़ते जाओ 6 4 10 10 और 10 20 20 और 7 27 27 और 3 30 30 और 2 32। आ गया दोनों सही सही, मतलब आपने CF सही निकाला है। उसके बाद सबसे पहले क्या निकालना होता है मीडियन नंबर, यानी 32 डिवाइडेड बाय 2 16। इस 16 को कहां खोजोगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्या इसमें 16 आएगा, नहीं आएगा। क्या इसमें 16 आता है, नहीं आता है। क्या इसमें 16 आता है, जी आता है। तो इसके अंदर 16 है, मतलब इसके सामने वाली क्लास फिर से मीडियन क्लास बन गई यही। सो 16 बिलोंग्स टू किसमें आया 20, इसमें 20 में बिलोंग करता है 16। तो हमारा मीडियन क्लास क्या बन गया, मीडियन क्लास इज 20 से लेकर के 30। फिर से लोअर लिमिट हमारा क्या बन गया, निकालते चलते हैं जल्दी जल्दी। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 20। व्हाट इज द क्लास साइज
30 minus 20 is again 10. What is the frequency of the median class? मीडियन क्लास के सामने कौन सी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है? 10. और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कौन सी लेते हैं? जस्ट ऊपर वाली. दिस इज अगेन 10. नहीं समझे? आ रहा है समझ में? ठीक, रखें फॉर्मूले में सारी चीजें. ठीक, मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट इज 20 प्लस मीडियन नंबर इज 16 minus cumulative frequency is 10 divided by original frequency is also 10 and class size is again 10. ठीक, 16 minus 10 is 6 upon 10 multiplied by 10. ये 10 10 cancel हो गया and our answer is 26. This is median. है सिंपल. ठीक, चलना स्टेप्स वही रहेंगे, क्वेश्चन चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, अभी क्लास इंटरवल हमारा वही है. ठीक है, क्लास इंटरवल हमारे सेम है, फ्रीक्वेंसी हमने चेंज कर दिया. चलो फिर से वही प्रक्रिया. सबसे पहले सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऐड कराइए. 1 और 2 84 जोड़ लिए अच्छे से. ठीक, तो मैं नहीं जोड़ रहा ना, आपके ऊपर भरोसा करते हुए 84 लिख देता हूँ. पता चल जाएगा यहाँ पे वैसे ही 84 आता है कि नहीं, है ना. यहाँ पर कम्युनिटी का जो सम आता है वही पूरे का सम होता है ना. चलो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी 1 और 12 13 और 24 ऐसे जोड़ो. 3 और 4 7 हो गया और ये 3 हो गया. ठीक, उसके बाद 37 और 32 जोड़ना है. 7 और 2 9, 3 3 6 और ये 79 बना देगा इसको. 79 और 5 84, मतलब सही जोड़े हो, है ना. ठीक, उसके बाद हमको मीडियन नंबर निकालना होता है. मीडियन नंबर के लिए क्या करते हैं, टोटल जो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी है उसको 2 से डिवाइड करते हैं. दिस विल बी 42. 42 को खोजना है आपको. लुक फॉर 42 इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. किसमें आएगा? इसमें तो आएगा नहीं, इसमें आएगा नहीं, इससे ज्यादा है 42, इसमें बिलोंग करेगा. तो इसके सामने वाली कौन सी क्लास है? ये है ना. अब ये क्लास हमारी बन गई मीडियन क्लास. समझ में आ रहा है? ठीक, तो मीडियन क्लास क्या है? 30 से 40. तो ये 30 क्या हो गया हमारा? लोअर लिमिट. तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना हो गया? 30. क्लास साइज वैसे ही निकलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 ही रहता है क्लास साइज. फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, हु इज फ्रीक्वेंसी? दिस इज फ्रीक्वेंसी. दिस इज फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज 32. ठीक, नाउ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको लेते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको लेंगे? हाँ, इसके ऊपर वाले क्लास की ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. ये ठीक है. 37 सारा कुछ मिल गया, फॉर्मूले में पुट करते हैं. मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट इज 30 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी थी? 42 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 37 डिवाइडेड बाय नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इज 32 और क्लास साइज है 10. 42 माइनस 37 5. ठीक है. डिवाइड कर लो इसको. 50/32 है मान लो ना. ये कैंसिल करो इसको. 2 25 जा और 2 16 जा. 16 से 25 को डिवाइड करो. या आप एलसीएम लेके भी बना सकते हो और इसको डिवाइड करके डेसिमल में इसके साथ जोड़ के भी बना सकते हो. ज्यादा अच्छा तरीका है कि आप पहले इसको डिवाइड करके डेसिमल बना लें, उसके बाद इसमें जोड़ लें. अदरवाइज एलसीएम से भी लोगे तो फिर डिवाइड तो करने पड़ेगा, बड़े नंबर हो जाएंगे. समझ गए? कर ले डिवाइड इसको. 25 को 16 से डिवाइड करके बताओ कितना आता है. करो करो करो. 16 का पहाड़ा एक बार पढ़े, कितना हो गया? 16. 25 में 16 गया 9 बचा ना. डेसिमल लगा दिए तो 9 के आगे 0 लग गया, 90 हो गया. 16 पंचे 80 होता है. ठीक है, कितना बचा? 1 कहाँ बचा? 10 ना बचा जी. 90 माइनस 80 10. डेसिमल लगा, एक 0 और लगा लो आगे, 100 हो गया. अब 16 पंचे 80 होता है तो 16 छिक्का 96. 4 बचा. डेसिमल लग
1 पॉइंट दिमाग में कर लिया। ओडा क्लास तो नहीं ज्वाइन किया है 29 रुपया वाला। ठीक, हाँ ठीक हो गया। मैं 2 डिजिट लूंगा, 3 डिजिट बस, हो गया सही है ना। 30 में जोड़ दो तो डेसिमल यहाँ है, ये 1 इस 0 के साथ जुड़ के कितना हो गया 31.562, बस हो गया। दिस इज मीडियन, खत्म हो गया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं मोड के ऊपर। किसके ऊपर? मोड कैसे निकाला जाता है? देखो हमको एक टेबल दिया गया है, मार्क्स ऑब्टेन, ये क्लास इंटरवल है, ग्रुप डाटा 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70, 80, और हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए गए हैं। ये नंबर मार्क्स हैं। 30 से 40 नंबर कितने बच्चों को मिला? 11 बच्चों को। 40 से 50 नंबर 29 बच्चे हैं 40 से 50 नंबर पाने वाले। 6 बच्चों को मिला है 50 से 60 नंबर के बीच में। 3 बच्चों को मिला है 60 से 70 नंबर के बीच में। एक ही बच्चा पाया है 70 से 80 नंबर के बीच में। आई बात समझ? तो ये आपकी नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। नंबर नहीं समझे, फ्रीक्वेंसी ना हो गई ये। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, याद रखना नंबर शब्द जहां लिखा रहेगा समझ जाना वो क्या है? फ्रीक्वेंसी है। नंबर शब्द जहां लिखा रहेगा समझ जाना वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। और हमसे पूछा मोड बताओ। जब हम लोग डिस्क्रीट डाटा में मोड निकाल रहे थे तो उसमें क्या सीखा आपने? किसको बोलते हैं मोड? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो मोड कहलाता है। तो ये तो फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा कौन है? हाँ, तो इसके सामने जो नंबर लिखा हुआ वो मोड होगा। अब एक ठो नंबर लिखा होता तो मैं उसको मोड बोल देता, लेकिन इसमें तो 10 ठो नंबर लिखे हैं इसके बीच में। आया समझ कि नहीं आया? डिस्क्रीट डाटा में मोड ऐसे नहीं निकालते थे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती थी उसी नंबर को क्या बोल देते थे। लेकिन यहाँ कौन सा नंबर है जो 29 बार आया है बताओ? ये तो 40 से 50 10 ठो नंबर है इसमें, तो किस नंबर को बोलोगे वो 29 बार आया? हमको नहीं पता, इसलिए मोड निकालने की टेक्निक बदल जाएगी। तो जिस तरह मीडियन में हम फॉर्मूला यूज करते हैं ग्रुप डाटा के लिए, बिल्कुल उसी प्रकार से मोड निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। मोड को रिप्रेजेंट करेंगे एम नॉट से, एम ओ या एम नॉट, छोटा सा ओ बनाना है नीचे ना। इसका फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 0 माइनस फ्रीक्वेंसी 2। ठीक, और इस पूरे के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे क्लास साइज को। ये नोट करें फॉर्मूला, f1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाय 2 टाइम f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा ना। अब इसमें 3 तरह की फ्रीक्वेंसी आ रही है, f1, f0, f2। ये क्या क्या है हम समझते हैं अभी। L तो आप समझ रहे हैं, L क्या है? लोअर लिमिट। लेकिन किसका लोअर लिमिट? जैसे मीडियन में हम लोग क्या करते थे, पहले मीडियन क्लास खोजते थे, उसका लोअर लिमिट लेते थे। मोड निकालने के लिए भी बिल्कुल हमको सबसे पहले मॉडल क्लास खोजना पड़ेगा, उसकी लोअर लिमिट L बनेगी। मॉडल क्लास क्या? और मॉडल क्लास कौन बनेगा? जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी उसके सामने जो क्लास होगी वो क्लास क्या बन जाएगी? मॉडल क्लास। समझ आया? देखिए, सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 29, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन है? इसलिए उसके सामने जो क्लास है वो क्लास क्या बन गई? देयरफॉर मॉडल क्लास इज 40 से 50। आया समझ? क्या बन गया मॉडल क्लास? हाँ, अब जैसे ही मॉडल क्लास मिला, लोअर लिमिट और क्लास साइज तो यही निकल जाएगा। देयरफॉर सबसे पहला स्टेप क्या? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। बताइए, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास L कितना हो गया? 40। और यहीं पे हमारा निकल जाएगा क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 10। H की वैल्यू और L की वैल्यू तो ऑन द स्पॉट निकल जाएगी, जो यहां पर हमारे फॉर्मूले में यूज होता है। लोअर लिमिट और क्लास साइज, दो चीजें निकल गई। अब बच गया F1, F0, F2। ठीक, इसको समझते हैं। अब देखो ध्यान से, एकदम आसान है। मोड के लिए कोई दूसरा टेबल भी नहीं बनाना आपको, कोई कॉलम नया नहीं बनाना। मीडियन निकालना है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अलग से निकालना पड़ जाता है। मोड के लिए कुछ नहीं करना, जैसा डब्बा क्वेश्चन में दिया है वहीं पे निकल जाएगा मोड ऑन द स्पॉट। ठीक, अब ध्यान से सुनना, ये कौन सी क्लास है?
मॉडल क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका नाम याद कर लो, वो होता है F1। बस यही याद रखना आपको। क्या याद रखना है? मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं? F1। तो बताओ 1 के पहले क्या आता होगा? तो ये आपका बन गया F0। और 1 के बाद क्या आता है? 2। देखो 0 1 2। बस याद क्या रखना है? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को क्या बोलना है? 1, F1। तो उसके पहले वाला F0 और उसके बाद वाला F2। 0 1 2 3 क्रम से रहेगा। नहीं समझे? लिख लो इसको। अब इसको लिखो कैसे स्टेटमेंट में। सबसे पहले F0। F0 को क्या बोलोगे? कौन से क्लास की फ्रीक्वेंसी है ये? आंसर है मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाले क्लास की। पहले वाले को प्रीसीडिंग बोलते हैं और मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाले क्लास को सक्सीडिंग। सक्सीडिंग यानी नेक्स्ट और प्रीसीडिंग यानी जस्ट पहले वाला। ये शब्द समझ रहे हैं? तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा, देखना। फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। और क्या लिखना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। और क्या लिखना है? फ्रीक्वेंसी जस्ट सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। आ रहा है समझ में? क्या समझे? ये क्या कहलाएगा? मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। और ये क्या कहलाएगा? मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस इज F0, दिस इज F1 एंड दिस इज F2। F0 इज 11, F1 इज 29 और F2 इज 6। बुक से देख के न बनाना, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन इसके गलत छपे हुए हैं सॉल्यूशन में। लास्ट ईयर मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए थे उसके ऊपर। यही फ्रीक्वेंसी वगैरह मॉडल क्लास इधर उधर कम्युलेटिव लेके उल्टा सीधा छाप के आंसर निकाले हैं। तो कई जगह गलत छपा रहता है, तो एकदम रिलाई नहीं करना है किताब के ऊपर, थोड़ा अपना दिमाग लगा के बनाना है। समझ गए? शुरू करें? सारी चीजें मिल गई कि कुछ रह गई हैं? F0, F1, F2, L और H तो बस फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूला बस आपको याद करना है। Therefore, मोड M0 L प्लस, फॉर्मूला लिखोगे बोल बोल के याद हो जाएगा। देखो F1 माइनस F0, सेम इसी को 2 टाइम कर दो, F0 और F2 कर दो ऐसे, और इस पूरे के साथ क्लास साइज का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बताओ लोअर लिमिट कितना है हमारा? 40। फॉर्मूले में रखो, इसको बड़े ब्रैकेट में रख लेते हैं ना ऐसे। ये F1 29 माइनस F0 11 डिवाइडेड बाय 2 टाइम 29 माइनस 11 उसके बाद 6। ये 2 टाइम को ऐसे ब्रैकेट में भी रख सकते हो ना, छोटे ब्रैकेट में। आ रहा समझ में? और मल्टीप्लाई किसको करना है? क्लास साइज 10। ठीक, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 40 प्लस 29 माइनस 11, 9 में से 1 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 18। ठीक, 29 इंटू 2 करो, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 5, और ये दोनों माइनस माइनस साथ में सॉल्व हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 11 और 6 17 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक, 18 से आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये सिंपल रखिए। 18 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 58 माइनस 17 करो, 8 में से 7 गया 1 और 5 में से 1 गया 4, 41। तो कटेगा तो वैसे ही नहीं, आप 180 को 41 से डिवाइड कर लो, ये 180 हो गया ना, 41 से डिवाइड कर लो क्योंकि कटेगा तो नहीं। डिवाइड करके बताओ कितना आता है। 180 को 41 से डिवाइड करके बताइए कितना आता है, रफ में करिए जल्दी से। कितना आता है भैया इसका आंसर? 4.39। 40 से जब जोड़ोगे तो इट विल बी 44.39। दिस इज मोड ऑफ द डाटा, 44.39। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं मोड के ऊपर। अगला सवाल मोड के ऊपर।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आ भी चुका है प्रीवियस ईयर में ये। क्लास इंटरवल दिया है, मार्क्स ऑफ 10 दिया है, कितने कितने नंबर मिले स्टूडेंट्स को ना। ठीक, मोड निकालने का सबसे पहला मेथड क्या है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी खोजो। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये है 28, यही है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 28। तो इसके सामने जो क्लास है वो क्लास क्या बन गई, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या है 20 से 30, तो इसमें लोअर लिमिट क्या मिल गया आपको 20, और जब आप क्लास साइज निकालेंगे तो अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे, क्लास साइज मिल जाएगा। तो ये काम यही हो जाएगा, ऑन द स्पॉट बन जाएगा। उसके बाद हमको F0, F1, F2 चाहिए, तो वो अभी अभी मैंने बताया, मॉडल क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या मानते हैं हम, F1, उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी को F2, और सबसे बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2। ये F0 है ना, F0, F1, F2, ऐसे है ना, लिख ले। F0 क्या बन गया हमारा 17, F1 क्या बन गया 28, और F2 क्या बन गया 13। रख के सॉल्व कर देते हैं फार्मूले में, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता ही, ठीक है, समझ गए। लोअर लिमिट 20 प्लस F1, 28 माइनस F0 इज 17 डिवाइडेड बाय 2 टाइम 28 माइनस 17, और F2 है माइनस 13, और इस पूरे पर 10 का मल्टीप्लाई। 28 माइनस 17 करेंगे तो 11 आएगा, 9 आएगा, 8 में से 7 गया 1, ठीक है 11 ना। और इसको करो 8 दूनी 16 और 2 दूनी 5, इनको जोड़ लो, 7 और 3 10, 30 हो गया ना, यही होगा। ये 10 मल्टीप्लाई कर लो 11 में, 110 हो गया ये, और 6 में से 0 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 226। कैंसिल कर लो इसको, 110 और 26 को, ये कितना था डिवाइड करने से 4.23, ठीक। तो अल्टीमेट आपके मोड का आंसर कितना हो गया 24.23। ये आप डिवाइड करके देखेंगे कटा के ना, पहले तो 2 से कट जाएगा, ठीक। गड़बड़ निकला है लग रहा है तेरा यार, 6.87 आएगा, गड़बड़ कर दिया ना, ये 4.28 नहीं आ रहा। करते हैं इसको, 2 से काटो कितना हो गया ये 55, और ये 13। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। पढ़ो पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे 4 बार। हाँ तो फिर उसमें गलत छपा होगा, देखते हैं, मैं इसीलिए समझा रहा था ना कि ये गलत सलत बनाते हैं। 23 17 3 20 और 10 30 ही ना हो रहा है जी, और इनका कैलकुलेशन गलत है ना, ओहो 17 और 23 मैंने गलत लिखा है क्वेश्चन क्या, 9 17 28 23 15, हाँ यहाँ 23 है ना, ठीक है सही है। हमारे पास जो क्वेश्चन बैंक है उसमें यहाँ 13 है, परीक्षा बोर्ड में यहाँ पर 23 लिखा है, ये कंफ्यूजन है, ठीक है सही है। तुम लोग का कितना बताए थे 4.23, द आंसर इज 24.23। असल में परीक्षा बोर्ड में ये क्वेश्चन यहाँ 23 लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ मॉडल पेपर से, गवर्नमेंट के मॉडल पेपर से, तो उसमें यहाँ 13 लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत, जैसा डाटा वैसा आंसर, ठीक है बन जाएगा। अगर 23 होगा तो वहाँ 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये 40 हो जाएगा फिर ना, ये जुड़ के 40, और वहाँ पे फिर 26 पॉइंट समथिंग आपको आंसर मिलेगा। हो गया जी, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और मोड पर हम बना रहे हैं। क्लास इंटरवल हमको दिया है, फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है 32, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज
32, उसके सामने जो क्लास इंटरवल है वो क्या बन जाएगा आपका, मॉडल क्लास। लोअर लिमिट आपको मिल जाएगा 30 और क्लास साइज आपको मिल जाएगा 40 माइनस 30 करने से 10। और आपको पता है ये F1 लेते हैं हम, इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को F0 और इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2। ठीक, F0 इज 24, F1 इज 32 और F2 इज 10। पुट करिए वैल्यूज, आंसर ले लीजिए। लोअर लिमिट इज 30 प्लस F1, 32 माइनस F0 इज 24 डिवाइडेड बाय 2 टाइम 32 माइनस 24 और माइनस 10, और क्लास साइज भी 10 ही है। ठीक है, 30 प्लस 32 माइनस 24 12, कितना 32 माइनस 24 8 हुआ ना, 8 बचेगा, 24 और 36 और 2 32, 8 ना, 24 और 8 32। ठीक, दिस इज 64 माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाय 10। जीरो जीरो कैंसिल, 8/3 करिए, 2.66 2.67 कर लो, है ना। सो दिस इज 32.67, दिस इज मोड, सही है, 32.67, सही है, करेक्ट। इतने ही क्वेश्चन आप पढ़िए। मेन क्या रहता है इस चैप्टर से, कोई क्वेश्चन फिक्स नहीं होता कि सेम क्वेश्चन आ जाएगा, समझ आ रहा है। कोई भी डाटा चेंज करके वो कैसे क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। जिसको आपने मीडियन निकालने के लिए पढ़ा है उसको मोड के लिए दे देंगे, जिसको आपने अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए पढ़ा है उसको मीडियन के लिए दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो आपको टेक्निक समझनी, अगर आपको टेक्निक समझ में आ गई, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आपसे बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं यहाँ से ना। मैं मीन का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा रहा, आप चाहें तो अपने से एक आध क्वेश्चन मीन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, आएगा मीडियन और मोड ही। ठीक हो गया।